गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ मीनूगर और मैं इंडिया यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं आपका सभी का लेजेंड ऑफ सनशाइन पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। और जो यहाँ हमारे साथ पैनल पर हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ यहाँ पर पैनल पर संपा सरकार मैम, गीता आनंद मैम और पुष्पा सिंह मैम है, बिला रानी मैम है, राखी सोनी मैम है, विश्वनाथ साहू सर हैं, तीर्थ चौधरी मैम है। तो मैं आप सभी का जिनका नाम नहीं लिए हूँ और जिनका लिए हूँ उनका सबका वेलकम करती हूँ। संपा मैम, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन पर। और आज हमारा विमेन सेशन है। विमेन सेशन आज हमारे साथ यहाँ दो प्यारे से गेस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल से गेस्ट जुड़े हैं आज। गीतानंद मैम है और हमारे साथ राखी सोनी मैम है। तो आज हम उनको सुनेंगे, उनके थॉट्स क्या हैं ऑन पैसिव के बारे में, उनके थॉट्स क्या हैं, जो उन्होंने अभी तक की जर्नी यहाँ पे रखी है, या उन्होंने जो आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो उनके बारे में जानेंगे कि उनके क्या थॉट्स हैं। तो अभी हम लोग, जैसे आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया है मैम, फिर से ये क्वेश्चन आया है क्योंकि बार बार रिपीट होके क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी समझती हूँ। यूट्यूब पर जो हमारे वीडियोस डाले जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन आया है, मैम प्लीज जीरो टीम के बारे में बताइए, उनको कितनी इनकम होगी। तो मैं यहाँ से इतना ही बोलना चाहूंगी उनके लिए कि जीरो टीम के लिए उतनी ही इनकम होगी जितनी कि वो गरीब होने से अमीर होने तक का रास्ता तय कर पाएंगे। जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि आपने एक सीट, जैसे यहाँ पे सभी को बताया गया है कि हमने यहाँ पे एक सीट बुक करी है ना। हमारा एरोप्लेन है, उसमें हमने एक सीट बुक की है। ऑन पैसिव नाम का हमारा एक एरोप्लेन है, उसमें हमने अपनी सीट बुक की है। तो वो हमारी सीट हमने बुक करके रख ली है। अब जब भी हमारा यहाँ पे एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा तो हम लोग यहाँ से जरूर उस में बैठ के उड़ान भरने वाले हैं। उसमें हम लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर आपने आज मैं एक ऐसे ही स्टोरी सुनी थी, तो उसमें एक गरीबपुर और अमीरपुर के बारे में बताया गया था। तो मैं जस्ट उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपके साथ में कि हमने ऑन पैसिव में जब अपनी सीट बुक की है, तो अब हमें गरीबपुर के बारे में ना छोड़ देना चाहिए सोचने के बारे में, अमीरपुर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब हम अमीरपुर में जाने वाले हैं गरीबपुर को छोड़ के, है ना। तो आप इसके बारे में मत सोचिए कि हम लोगों को कितनी इनकम होगी। आप ये समझिए कि आपने यहाँ से कितनी वैल्यू क्रिएट की है। हम लोगों को यहाँ पे किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 3 हो गए हैं, किसी को यहाँ पे कोई लास्ट टाइम भी आया है। तो हम लोगों की जो सीट बुक है वो हमें अब हमारा एरोप्लेन जब फ्लाई करेगा तो हम लोगों को अमीरपुर में ले जाके छोड़ेगा। और आप एक बात समझिए, अगर हमें हमारी पॉकेट से तीसरी बार यहाँ पे लगाने के लिए बोला जाता, तो अब तक हमारे जो एस सर हैं वो हमें ओ कनेक्ट का 6 मंथ से फ्री ट्रायल दे रहे हैं। कभी 10 डेज का, कभी 15 डेज का हम लोगों को यहाँ पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो क्या वो दिया जाता? नहीं दिया जाता। वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, बहुत पहले हमारी पॉकेट से लगा दिया जाता वो। तो आप इस चीज को समझिए कि हम लोगों को जो यहाँ पे हमारी कंपनी प्रॉमिस कर रही है वो उसको कंप्लीट कर रही है। उसको प्रॉमिस को पूरा करने के लिए 24/7 यहाँ पे वर्क कर रही है। और हम लोगों के साथ एवरी टाइम यहाँ पे हमारी कंपनी कोऑपरेट कर रही है। हम लोगों के लिए ही काम किया जा रहा है। हमारी जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है उस पे यहाँ हमारी टेक टीम, हमारे सीईओ, हमारे मोहम्मद कमाल सर, नजाल सर, सभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप इन चीजों को समझिए प्लीज। ये जीरो टीम का और जीरो होने का ये जो क्वेश्चन है ये छोड़ दीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी हीरो बन चुके हैं, है ना। अगर किसी की भी जीरो टीम है प्लीज वो टेंशन लेना छोड़िए। और किसी के पास भी इससे ज्यादा आंसर नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता जीरो टीम को कितना आने वाला है। बड़े से बड़े लीडर को भी नहीं पता होगा यहाँ पे कि वो कितना यहाँ पे आपको इनकम को जनरेट करने वाले हो आप।
है ना? तो इस चीज को छोड़ के अपनी वैल्यू को क्रिएट कीजिए। हम ऑन पैसिव में हैं, ऑन पैसिव में काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो इसमें अपना फ्यूचर हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे इंगेज रखिए, एक्टिव रखिए। तो मैं यहाँ पे आई होप कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में यहाँ से सक्षम रही हूँ। मैं क्योंकि यूट्यूब पर जो हम लोग रिप्लाई करते हैं उसमें ज्यादा बड़ा आंसर हम नहीं दे सकते, समझा नहीं सकते, उनको हम क्या बोले, है ना? तो मैं जब ये वीडियो जाएगी वो दोबारा से देखेंगे तो उन तक शायद मेरा आंसर पहुंच जाएगा। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स चुके हैं और आज हमारा वीमेन सेशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो मैं यहाँ पर हमारे पहले जो हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़े हैं उनमें से एक गेस्ट को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। प्यारी सी हमारी बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म पे वो हम लोगों को दिखाई देते हैं और बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं। तो मैं यहाँ पर गीतानंद मैम को इनवाइट करूंगी और उससे पहले मैं यहाँ पर संपा मैम को इनवाइट करूंगी जो मेरी को पार्टनर हैं, और उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी कि वो हमारे आज गेस्ट को इनवाइट करें। तो वेलकम संपा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेजेंड ऑफ सनशाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ बैठे हैं, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हर लेजेंड ऑफ सनशाइन में हर दिन की तरह आज भी हम नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ आए हैं। और आज हमारा गेस्ट जो है वो बहुत ही डायनामिक पर्सन है, गीत आनंद। मैं उनको जानती हूँ, एक साथ हम काम भी कर चुके हैं, तो मैं उसे ऐसे बोलती हूँ ना, वो एक ऐसा शख्सियत है, वो अगर कहीं पे किसी के साथ भी खड़े हो जाए तो उनके मन में एक अलग सी हिम्मत आ जाता है। एक विश्वास का नाम है गीतानंद, एक भरोसा के नाम है गीतानंद। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए गीत आनंद जी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम गीत जी, वेलकम। Hello, am I audible? Hello. Yes ma'am, you are audible. Yes, yes. Okay, thank you so very much. Thank you, Sampa ma'am. Thank you, Meenu ma'am. Thank you all the respected panelists over here. बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं आप सबका सबका बहुत बहुत माय कहते हैं ना डीप हार्ट से मैं थैंक यू करती हूँ। एंड संपा मैम, यस, आपके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको हम किंग टाइगर प्लेटफॉर्म पे बहुत मिस करते हैं। वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ इसी का नाम है, सब बिजी है, सब चाहे तो पूरा टाइम नहीं दे पाते एक जगह पे, या अपनी प्रायोरिटीज रहती रहती हैं, उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही करते हुए, यही समझते सीखते हुए हमें कहते जिंदगी के साथ चलना पड़ता है। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। इसमें ही हमें सब कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। मीनू मैम, आपने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपको टीम चैंपियन पे भी देख चुकी हूँ। आप बहुत अच्छी स्पीकर हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और बोलती हैं तो बड़ा ही स्वीट बोलती हैं, बड़ी स्वीट वॉइस है आपकी। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। आपके व्यूवर्स जितने भी हैं शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मैं गीतानंद बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। ये एक हिली एरिया है, पहाड़ों की जगह है, सब जानते हैं। ऑन पेज ज्वाइन किया था मैंने 6 सितंबर 2021 को। जैसे कि जो मेरे ब्लेसर हैं डॉक्टर एलडी भगत, उनको तो सभी जानते हैं। उन्होंने मुझे ऑन पेज इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जर्नी ऐसी रही, इतनी मजेदार जर्नी रही ऑन पेस्यू की 2021 से, कि इतने सारे अच्छे अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स, इतने अच्छे अच्छे पार्टनर्स, इतने अच्छे
काइंड हार्टेड पीपल मिले यहाँ पे, कोई कहने की बात नहीं। तभी कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी है। और ऑन पेशो को थैंक्स इसलिए करना चाहूंगी दिल से, क्योंकि अगर ऑन पेशो नहीं होता तो शायद हम सब लोग एक दूसरे से कभी कभी भी जिंदगी में ना जुड़ पाते। कोई भी हमारे लिए मीडियम नहीं बन पाता कि हम एक दूसरे से बात कर पाते अभी जैसे हम कर रहे हैं। तो और ये जो थॉट आया ऑन पेशो का, या इस बिजनेस का थॉट जो आया हमारे सीईओ के मन में, मिस्टर ऐश के मन में, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। सब सब ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो भी इस दुनिया में आया है, अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी न किसी के लिए कुछ अच्छा कर दे, कि उसे अपने मन में सेटिस्फेक्शन हो, अपने मन में तसल्ली हो कि उसने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन कहते हैं ना, अपने-अपने बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन जो सबके बारे में सोचता है उसको भगवान कहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे गॉड तो हर जगह कहते खुद प्रेज़ेंट नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो उसने अपने एंजल्स बना रखे हैं कि जो लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उनके साथ होना चाहते हैं। उन्हीं में से एक मिस्टर ऐश है, मिस्टर ऐश मुफारे, कि जिन्होंने ये जो बिज़नेस है, हम जैसे कॉमन लोगों को, हम जैसे कॉमनर्स को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने सबके बारे में सोचा कि हाँ, अगर ग्रो करना है तो साथ में ग्रो करना है। अगर वो चाहते तो खाली अपने लिए भी ही ये बिज़नेस डेवलप कर सकते थे, एस्टैब्लिश कर सकते थे, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन कहते हैं ना, कोई ऐसा होता है जो सबके बारे में सोचता है। सो ऑन पेशु के बारे में बात की जाए तो ये एक ऐसा मीडियम बन के हमारे सामने आया है, एक ऐसा डिजिटल फेज है, क्योंकि आज की डेट में आप खुद देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद सेशंस करते हैं, चेंजेस हम डे बाय डे देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बात करूं तो कोई भी एक सिंगल चीज आज की डेट में ऐसी नहीं है जो डिजिटल नहीं है, या हमारा चलना, हमारा सोचना, हमारा सांस लेना, इवन कि वो भी डिजिटल हो गया है ना। पहले प्रॉब्लम होती थी, मेडिकल प्रॉब्लम होती थी, अटैक्स आते थे, हार्ट अटैक होता था, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो क्या होता था, उसी टाइम इंसान की डेथ हो जाती थी, है ना। क्योंकि ये सबसे बड़ा दुनिया में कहते हैं अगर कोई सच है ना तो वो जीना और मरना है। ये एक बार इंसान पैदा होता है और एक बार इंसान मरता भी है। हम अपने जन्म को नहीं रोक सकते, हम अपने मरने को नहीं रोक सकते। लेकिन इसमें थोड़ा-सा जो बदलाव किया गया मेडिकल साइंस में, मैं इसको डिजिटल क्यों कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी है, एआई पावर ऐसी है कि जब इंसान को अटैक आता है उस मतलब थोड़ा-सा उसमें रेजिस्टेंस पावर अगर ज़्यादा है, तो आज आपको स्टंट लगता है, आपके हार्ट में स्टंट फिट किया जाता है, वो आपको क्या करता है, आपके साँस लेने में मदद करता है। पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये क्या हुआ? ये भी डिजिटलाइजेशन है, ये भी एआई बेस्ड है। ये मतलब हम मशीन की मदद से सांस भी ले सकते हैं। इवन कि अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, क्योंकि मैं नेट सर्फ ज्यादा करती हूँ, मतलब दुनिया के बारे में जानना चाहती हूँ, दुनिया को सीखना चाहती हूँ, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें सर्च करती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले तो कहते हैं ना हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं ना हो पाता था, लेकिन अब हार्ट ट्रांसप्लांट बड़ी इजीली हो जाता है। अगर आपको किसी का हार्ट नहीं भी मिलता है तो टेक्नोलॉजी ने, मेडिकल साइंस ने इतना ग्रोथ किया है कि वो आपके लिए वो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है, जस्ट लाइक ही इज एक्चुअली हार्ट है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये हार्ट नहीं है, लेकिन उसमें इतनी पावर, इतनी क्वालिटी है, अगर आपका हार्ट फेल भी हो जाता है, आपका हार्ट डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आज आप अपने से मतलब कि मेडिकल साइंस की हेल्प से आप वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे क्या ही बड़ी बात होगी, इससे क्या ही बड़ी एग्जांपल होगी कि हमने मरने तक की जो क्वालिटी है उसको भी थोड़ी देर के लिए कहते हैं ना रोक दिया है, हम उससे उससे भी लड़ सकते हैं। तो
इसको हम पावर भी कहेंगे, इसके हम कहते हैं ना बेनिफिट्स भी देख सकते हैं, इसके हम डूज भी देख सकते हैं, डोंट्स भी देख सकते हैं। तो ऑन परस्यू जो हमें इंट्रोड्यूस हुआ या दुनिया में अगर ऑन परस्यू आया, धरती पे ऑन परस्यू आया, ऐश के थ्रू ये आया है। तो कहते हैं ना जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, पुरानी हिस्ट्री से भी आप देख लीजिए, हमारे पास ढेरों एग्जांपल्स होंगी हिस्ट्री के अंदर, गूगल के अंदर, कि कैसे कैसे टाइम टू टाइम दुनिया में रेवोल्यूशंस आते रहे हैं, जिससे कि दुनिया बदल गई है। तो आज की डेट में अगर हम कहें कि अनवेश्य की बात करें हम, तो ये भी दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला रहा है। भले ही इसमें टाइम लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि 2018 में इसका कहते हैं ना वो सीड रखा गया था, बीज रखा गया था, एक शुरुआत की गई थी, लेकिन तब शायद ऐश को खुद भी पता नहीं होगा कि ये आगे चल के क्या काम करने वाला है, whether it is going to work or not, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमारा इरादा बड़ा है, हमारा मानना बड़ा है, तो वो हमारी मेहनत रंग जरूर लाती है। अगर ऐश ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था तो जरूर कुछ सोच के ही स्टार्ट किया था, उन्हें शायद तब खुद भी ये मालूम नहीं होगा, लेकिन आज की डेट में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2024 है। और ग्रो करते 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 हम लोग, हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, हम लोगों ने कितनी सारी अचीवमेंट्स की हैं। तो इसमें एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि कोई भी चीज जब स्टार्ट हो रही होती है ना, तो हमारा मन करता है कि यार ये अभी स्टार्ट, मतलब कि अभी ये रेडी हो जाती तो मैं इसको देख पाती, मैं इसका सोल्यूशन देख पाती, मैं इसका रिजल्ट देख पाती। क्योंकि हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका नेचर सेम ही होता है। मतलब कि हम चाहते हैं कि मैं अभी फ्रूट लगाऊंगी तो मैं कहूंगी काश ये अभी तैयार हो जाता, मैं अभी खा लेती इसको, मैं इसका स्वाद ले लेती। लेकिन कहते हैं ना देर है तो दुरुस्त है। अगर इस चीज में टाइम लग रहा है, इस चीज को टाइम हो रहा है, तो हमें ये जरूर समझना चाहिए कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो हम सबकी जिंदगियां बदल देगा, बदल रहा है। आप खुद फील करते हैं, मैंने तो बहुत ज्यादा फील किया और इस चीज को समझा भी है कि कोई भी अच्छी चीज आपकी लाइफ में कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाती है और आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लाती है। अब जैसे मीनू मैम, मैं आपके बारे में बात करूं, एक छोटी सी एग्जांपल दूं, क्या इससे पहले कभी आपने जूम पे सेशन लिया या आपने कभी जूम मीटिंग ली? नहीं। बट आज की डेट में देखिए, ओ कनेक्ट हमारा खुद का अपना प्रोडक्ट है ना, हमारा अपना है। हम इसे मतलब कहते हैं ना, छाती ठोक के कह सकते हैं ये मेरी चीज है, ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। तो उससे क्या होता है कि हमें कभी भी कहीं भी कुछ भी मौका मिल रहा है, जैसे कि आज हमने कोई फैमिली गैदरिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हम जूम को नहीं ठहरते, हम ये मतलब कि कोशिश करते हैं कि हम ओ कनेक्ट का लिंक्स हमको भेज दें और सबसे बात करें। एक मीडियम बन गया है, एक जरिया बन गया है, और हर कोई चाह रहा है कि मैं अपने प्रोडक्ट को जानूं, अपने प्रोडक्ट को समझूं, सीखूं, इससे कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं, क्योंकि इन फ्यूचर में ये मुझे रेवेन्यू देने वाला है। अगर मैं अपना भला कर रहा हूं तो हो सकता है इसी के जरिए मैं किसी और का भी भला कर सकता हूं। इसका जो वो कहते हैं ना प्रोजेक्ट जो बनाया है ऐश ने, कि आप खुद भी तो अर्न कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को भी अर्न करने में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे मैंने पहले ही क्लियर किया कि बहुत कम लोग होते हैं जो आपको तो फायदा दे रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि आपके थ्रू अगर किसी और को भी फायदा हो तो वो उसके लिए उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। तो इसी को मैं अगर कंटिन्यू करती हूँ, अगर मैं इसी को अपने टॉपिक के साथ रिलेट करूं कि डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। ठीक है, हमने क्या किया, हम जितने भी यहाँ 14+ लाख जुड़े हैं ऑन परस्यू में राउंड फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना। पहले हम किसी को नहीं पहचानते थे वर्ल्ड में से, मतलब कि आज जो हम बड़े लीडर्स के साथ बात करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं कि हमें कुछ सिमिलर है, हमारे पास एक सिमिलर चीज है जो उनके पास भी है और वही चीज हमारे पास भी है। तो हम 14.5 लाख लोगों ने क्या किया, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं किया,
है ना। अगर हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते, जैसे कि जब ये प्रोसेस मेरे पास आया था, ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मैं इतनी खुश नहीं थी, इतनी एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। इसे भी सबने स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग ही समझ लिया था और इसकी वैल्यू को नहीं समझा था कि ये है क्या और करेगी क्या और होगा क्या इससे, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हर कोई सोचता है कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, हम इसे एक ट्राई दे देते हैं, जहां हमने इतना कुछ किया चले हम ये भी आजमा लेते हैं। लेकिन हमने जब ऑन पेस्यू लिया, हमने ऑन पेस्यू की फाउंडरशिप ली, तो हमने क्या किया, हमने अपनी वैल्यू क्रिएट की, हमने खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। अगर खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, तो आज हम सब लोग इतने इस मकाम पे और इस रीच पे नहीं पहुंचते, इतना कंफर्टेबली, इतना बोल्डली, इतना स्मार्टली, इतना एक्टिवली हम रन नहीं कर पाते और एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो वो क्या हमने क्या किया, हमने खुद को अंडर एस्टिमेट ना करके खुद की वैल्यू क्रिएट की। पहले जैसे हम जितनी भी लेडीज यहाँ बैठी है, स्पेशली दिस इज अ वुमन सेशन, मैं वुमन पावर को सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ अराउंड द वर्ल्ड, कि ऊपर वाले की जो सबसे खूबसूरत क्रिएशन है, जो कायनात की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है ना, आई स्वेयर बीइंग अ वुमन आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मैं मानती हूँ कि वो औरत से ज्यादा नहीं है, उसकी सबसे खूबसूरत क्रिएशन औरत है, तो वुमन है। तो हम उसने जब हमें बनाया ना, तो एक थॉट दिया गया है जो सदियों से चलता आ रहा है कि भगवान खुद हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि औरत बनाई, माँ बनाई, कि वो मेरा रूप है। ठीक है, तो इसकी पावर को समझना, इसकी पावर का कहते हैं ना अंदाजा लगाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। दिस इज कंप्लीटली फैक्ट, मैं इसको ट्रुथ भी नहीं कहूंगी, ये फैक्ट है। जिसको सब लोग समझें तो बहुत अच्छा होगा, कहीं भी कोई कहते हैं ना दुनिया में झगड़े नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, अगर वो इस चीज को समझ जाएं कि वुमन पावर, वुमन एम्पावरमेंट, वुमन पावर जो है उससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं ये बात यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि देखिए ये मंच वुमेन द्वारा सजाया गया है, वुमेन्स के लिए सजाया गया है, वुमेन से सजाया गया है। तो डिफरेंट जैसे कि मैं जम्मू से हूँ, मीनू मैम यूपी से हैं, संपा मैम वेस्ट बंगाल से हैं, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, हर कोई अपनी एक अलग अलग पहचान है, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। बट पहले हम क्या थे, पहले हम क्या थे, हम सिंपल थे, हम कॉमनर्स थे, वी आर जस्ट होम मेकर्स। हम सिर्फ अपना घर संभाल रहे थे, घर चला रहे थे, घर देख रहे थे, पति देख रहे थे, बच्चे देख रहे थे, फैमिली देख रहे थे, इससे ज्यादा हमारी कोई पहचान नहीं थी। बट हमने क्या किया, हमने खुद को समझा, हमने अपनी वैल्यू को समझा, हमें लगा कि ये मौका हमें जिंदगी में शायद दोबारा नहीं मिलेगा, ये मौका हम गवा नहीं सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी विमेन ऐसी हैं, मैं बात करूंगी कि जिन्होंने ऑन पेशे को लाइटली लिया, है ना। क्या किया उन्होंने कि अपनी फाउंडरशिप्स वापस ले ली, अपना रिटर्न ले लिया, रिफंड ले लिया। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं था, एक वो कहते हैं ना कंफर्ट जोन नहीं था, एक कॉन्फिडेंस नहीं था उनके अंदर, अपनी वैल्यू क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। वो इस चीज को समझ ही नहीं पाए कि वो कहते हैं ना, एक हीरा जब निकाला जाता है, एक हीरा जब कहीं निकलता है, कोई ढूंढता है हीरा, तो क्या वो जैसा हमें मिलता है, जैसा हम उसको देखते हैं, क्या वो वैसा ही होता है? नहीं। आप देखिएगा, मैंने ऐसे बहुत से प्रोग्राम मैं पसंद करती हूँ देखना, अलग अलग जो क्रिएशंस हैं, यूनिक क्रिएशंस हैं यूनिवर्स की, उनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या होता है हीरा, एक रस्ट होता है, कंप्लीटली रस्ट होता है, एक आम पत्थर होता है, कि जब हमें वो मिलेगा तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये हीरा है। लेकिन वो हीरा कब बनता है? जब हम उसे तराशते हैं, जब हम उसे तराश के सामने देखते हैं, तो फिर हमें उसे देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी चमक इतनी तेज होती है, उससे हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो आप सोचिए कि ये ऑन पेस्यू जो है, ये हमारे लिए वही एक हीरा है। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं की, लेकिन हमने क्या किया,
हमने खुद की वैल्यू क्रिएट की, हमने ऑन पैसिव की वैल्यू क्रिएट की, हमने अपनी फाउंडरशिप की वैल्यू क्रिएट की, तब जाके आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम अपने वेबिनार्स खुद कर रहे हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। और क्या होता है, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें तो हम कहाँ नहीं वैल्यू क्रिएट कर सकते। और हमारे पास तो सबसे बड़ा जो तोहफा है कि वी आर द विमेन, वी आर द विमेन, वी आर द पावर्स। हम में घर चलाने की शक्ति है, हम में फैमिली चलाने की शक्ति है, हम में बच्चे संभालने की शक्ति है, हम में पति संभालने की शक्ति है, सोसाइटी संभालने की शक्ति है, कंट्री संभालने की शक्ति है, यूनिवर्स संभालने की शक्ति है। इसकी ढेरों ढेरों एग्जांपल्स मैं मतलब दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम में लिमिटेड है, दूसरे स्पीकर ने भी बोलना है, इसलिए मैं ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगी। बट आप सब समझदार है, सब मैच्योर है, हम यहाँ पे हम अपनी पावर को खुद समझ सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, मेरे कहने का यही मतलब था कि देखिए जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे ना, ये फैक्ट है, हर किसी का लाइफ एक्सपीरियंस भी होगा ये, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, कि अगर आप खुद की वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। और ये आज का टाइम है, दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, है ना। और आज का जो वर्ल्ड है वो कहते हैं ना खुद के लिए जीता है, कि अगर आपने कुछ करना है तो वो, मैंने मेरा बिजनेस खड़ा किया, मैंने मेरा नाम लिया, मैंने मेरा एम्पायर खड़ा किया। हम में जब ये अहम आ जाता है, दैट इज मैं आ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ मैं बन के रह जाता हूँ, मैं बन के रह जाऊंगी, है ना। लेकिन ऑन पैसिव ने हमें क्या दिया, एक वैल्यू दी, एक ऐसा मिशन दिया, एक ऐसा विजन दिया कि आप खुद के बारे में ना सोच के पहले दूसरे के बारे में सोचें, कि आप उसकी वैल्यू करेंगे तो वो आपकी वैल्यू करेगा, आप उसकी हेल्प करेंगे तो गॉड आपकी हेल्प करेगा, है ना। तो मैं ये चीज मेरे माइंड में इसलिए आया, या इस चीज को मैं बिलीव करती हूँ, फेथ करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, एक्सपीरियंस किया है कि खुद को कभी भी लाइफ में कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, कभी भी कुछ भी हो जाए, क्योंकि बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका सोल्यूशन हम खुद से ढूंढते हैं, उसका सोल्यूशन हमें कोई दूसरा नहीं दे सकता है, नो डाउट, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन ब्रेन है, नेचुरल है कि हमें सारी फीलिंग्स है, हमें हैप्पीनेस है, हमें सॉरो है, हमें गिल्टी है, हमें एक्साइटमेंट है, मतलब कि कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू मूड हमारे मूड्स चेंज होते हैं, हमारा नेचर चेंज होता है। लेकिन इस सब को संभालने की शक्ति किस में है, ह्यूमन बीइंग में है, इंसान में है। जानवर भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो खुद को डिफाइन नहीं कर पाते। जो ताकत हमें दी गई है, एक इंसान को दी गई है ऊपर वाले के जरिए से, वो किसी और को नहीं दी गई है। और क्या वैसे भी लाइफ कम वंस एंड गोज वंस, आती भी एक बार है, जाती भी एक बार है। तो जो भी कुछ करना है यही करना है, इसी में करना है। उसके बाद हमें कौन याद करता है, कौन नहीं करता है, हमारे बारे में क्या कहता है, क्या नहीं करता है, तो वो हमें नहीं पता होता, हम वो नहीं देख सकते। तो वैल्यू की बात मैं करती हूँ, अपनी वैल्यू की बात मैं करती हूँ। वो क्यों करती हूँ, इसीलिए करती हूँ कि अगर आप में एक पावर है, बीइंग आप एक अंदाजा लगा लीजिए, एक सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ कि पहले हम कॉमनर्स थे, जैसे मैंने पहले कहा ना कि वी आर जस्ट होम मेकर्स। मैक्सिमम जो अनपैच्ड में लेडीज हैं, विमेन है, वो मतलब कि घरों से आती हैं, सिंपल आम घरों से आती हैं, कि जिन्होंने कभी कहते हैं ना ढंग से इस पे सोशल मीडिया नहीं हैंडल किया है, सोशल मीडिया नहीं हैंडल किया है, किसी से बात करना तो दूर, जूम मीटिंग हाँ जानना समझना तो दूर, हमने कभी व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल्स नहीं की थी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब जब नया नया व्हाट्सएप आया था, हमें पता ही नहीं था ये सब चीजें क्या है। लेकिन आज की डेट में हम क्या हैं, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम खुद एक बिजनेस ओनर हैं, हमारे पास खुद का एक अपना एम्पायर है।
तो ये चीज जब हम कल इंट्रोड्यूस करेंगे, दुनिया को इंट्रोड्यूस करेंगे, देखिए आज ये वेबिनार्स हो रहे हैं, नो डाउट हर जगह पूरी दुनिया में वेबिनार्स हो रहे हैं, लेकिन जब कल हमारा ऑन परस्यू वायरल हो जाएगा, मतलब बिजनेस ये आम कॉमन हो जाएगा, सबके लिए खुल जाएगा, दुनिया में आ जाएगा, कंपनीज में आ जाएगा, लोग हमें इंट्रोड्यूस करेंगे, हम सेमिनार्स करेंगे, हम वेबिनार्स नहीं करेंगे, हम सेमिनार्स करेंगे। इसी के जरिए से हमें स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री घूमने का मौका मिलेगा, और ये डेफिनेट है। ये कह रहे हैं ना, मैं वो खाली बात नहीं कर रही हूँ, पुलाव नहीं पका रही हूँ, लेकिन ये डेफिनेट है, ये श्योर है। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज को देखा है, बनते हुए देखा है। एक ऐसी कंपनी जिसको जब आप खुद बनते हुए देखते हैं ना, आप उसकी जर्नी खुद से देखते हैं ना, तो उससे ज्यादा खुशी की चीज कुछ नहीं होती है। गूगल कब बना, कैसे बना, हमें नहीं पता, हम खाली उसे यूज कर रहे हैं। फेसबुक की जर्नी क्या है, वो कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो वही लोग जानते हैं जिन्होंने उसे बनाया, उसे खड़ा किया और लोगों को दिया। वो उसका मेहनत जो है वो ही समझ सकते हैं। वैसे ही कल जब हम ऑन पेज से दुनिया को इंट्रोड्यूस करेंगे, दुनिया को देंगे, दुनिया को समझाएंगे, दुनिया को बताएंगे, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारी वैल्यू क्या होगी। आज भी बहुत सी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, वेलनेस कंपनियां हैं, मतलब कि इतनी सारी कंपनियां हैं, इतना सारा काम है, इतने सारे बिजनेसेस हैं। उनको आप देखते हैं कि जब वो लोग अपने बारे में बात करते हैं, सेमिनार्स के थ्रू में बात करते हैं कि हमने इसे कैसे खड़ा किया है, उसकी जर्नी क्या है, जब आप वो खुद से बयां करते हैं ना, तो उस एक्साइटमेंट का वो जो आपके चेहरे पे नूर आता है ना, उसका एक अलग ही रुतबा होता है। वही मैं कहती हूँ कि वैसा क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, एक प्लान किया, क्रिएट किया, उसको सोचा समझा तो छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने उस पे वर्कआउट किया। अगर उन्होंने खुद को वैल्यू किया, तो उन्होंने अपने बिजनेस को वैल्यू किया। उन्होंने उस चीज की वैल्यू समझी कि अगर इस चीज को हम दुनिया में देंगे, दुनिया में लाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को ह्यूमैनिटी समझाएंगे, तो उससे बड़ा जीवन में मुझे नहीं लगता कोई अच्छा काम होगा। तो मैं अपने ज़रिए से, मेरे माध्यम से मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से जितना मतलब आज तक देखा है, समझा है और ऑन पेशों की जर्नी देखी है, उसको बनते हुए देखा है, बन रही है, उसके पीछे का जितना भी वर्क है, जितना भी मेहनत है, रात दिन का जो काम है, हम क्या बात करते हैं? हम हमेशा बात करते हैं टेक टीम के बारे में, हम बात करते हैं ऐश के बारे में, हम बात करते हैं बड़े-बड़े लीडर्स के बारे में। हम उनके बारे में बात क्यों करते हैं? क्यों? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को अंडर एस्टिमेट ना करते हुए एक प्लान तैयार किया। उस प्लान में ऐसे लोगों को, ऐश ने अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ा जिन्होंने उस चीज को समझा, उसकी वैल्यू को समझा, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा, उसके आने वाले क्वालिटीज को समझा। तो क्या हुआ? एक अच्छा प्लान तैयार हुआ, एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार हुआ, जिसको अब हम क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। थ्रू कैसे? हमारी टेक टीम के जरिए, हमारी हैदराबाद, बैंगलोर की टीम के जरिए। कि वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग हमारे लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स बनाना किसी भी, कहते हैं ना, खाला जी का घर नहीं है, कोई आम बात नहीं है। एक ऐप बनानी होती है ना, एक फोन की ऐप बनानी होती है, उसमें ही इतना आपको टैलेंट चाहिए, आपका आईक्यू चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, एक एआई बेस्ड आपका नॉलेज चाहिए कि आप मतलब इस बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हैं। और हमारे बड़े-बड़े लीडर्स बात करते हैं ना कि ऑन पैसे को अगर आप 5% भी समझ गए ना, तो समझ लीजिए आपने दुनिया जीत ली। तो इसके साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी की डेट में, आज की डेट में आपको जो गिफ्ट ऑन पेस्यू के रूप में ऐश के थ्रू दिया गया है ना, उसकी वैल्यू कीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हैं, आप कल क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं। मैं रास्ते में चलती हूँ ना, तो जैसे कि स्टेटस डालती हूँ, स्टोरीज डालती हूँ, तो बहुत से लोग पूछते हैं, मैम ये क्या है, आप क्या डालते हो, इसका क्या मतलब है? तो मुझे एक मौका मिलता है
उन लोगों को इंट्रोड्यूस करने का, उनको समझाने का, उनको बताने का कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या काम है, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरा क्या स्टेटस है, ये चीज क्या है, व्हाट इज ऑन पैस्यू। उससे क्या होता है, एक अवेयरनेस आ जाती है, लोगों को बताने का मौका मिलता है। तो ये जहां भी मौका मिलता है आपको, सोशल मीडिया हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है ग्रो करने में, बहुत बड़ी हेल्प करता है। आप व्हाट्सएप पे अपनी स्टोरी डालिए, आप फेसबुक पे अपनी स्टोरी डालिए, आप इंस्टा पे अपनी स्टोरीज डालिए। अगर जहाँ कहीं 1 to 1 किसी से बात करने का मौका मिलता है, आप वो भी कीजिए, क्योंकि मैं ये सब कर रही हूँ अपनी लोकेलिटी में, अपने नियर बाय में, अपने सोशल सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में। जो भी पूछता है मैं उसको बताती हूँ, जो भी पूछता है मैं उससे बात करती हूँ। क्या होगा आने वाले टाइम में, जब ऐसा होगा तो मुझे किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैंने कंसेप्ट आपको बताया नहीं था, मैंने इसके बारे में आपको समझाया नहीं था, आपने नहीं समझा, दैट इज योर प्रॉब्लम। तो क्या हो रहा है, हम खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये ही आने वाले टाइम में हमने जो वैल्यू क्रिएट होगी ना, वो दुनिया को दिखेगी, वो दुनिया को समझ में आएगा। कोई भी स्टोरी बनती है, उसके पीछे मेहनत लगती है, उसके पीछे आपका दिन रात का वो जो होता है टाइम होता है, वो लगता है। वो चीज जब सामने निखर के आती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। इसके इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें ना, तो हमारे पास बहुत सोशल मीडिया के थ्रू आप देखें काफी एग्जांपल्स हैं, यूट्यूब के थ्रू देखिए आप काफी एग्जांपल्स हैं, गूगल पे सर्च कीजिए आपको ढेरों एग्जांपल्स मिल जाएंगी। लेकिन हम उनकी एग्जांपल्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो चीज क्रिएट की है, वो वैल्यू क्रिएट की है। तो कल जब ऐसा हो कि हमारी वैल्यू जब क्रिएट हो, तो लोग हमें सर्च करें कि यार एक कंपनी बनी थी, एक ऑन पैस्यू कंपनी बनी थी, उसके फाउंडर्स ने कितना कुछ किया था, आज उनका ये नाम है, ये रुतबा है। लोग हमें सर्च करने चाहिए गूगल पे, है ना? मुझे यही समझ में आया है जब से मैंने ऑन पैस्यू ज्वाइन किया है, कि अपनी वैल्यू आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे टॉपिक के थ्रू जो भी मैंने देखा है, सीखा है, समझा है, ऑन पैस्यू को जाना है, इतना ही कहना चाहूंगी। ऑन पैस्यू जो है ना, दिस इज द ओशन, ये एक ओशन है। आप जितना गहराई में जाएंगे, उतना ही आप डूबते चले जाएंगे, मतलब इतना इसमें खो जाएंगे, इतना आप इसमें डीप हो जाएंगे कि ये और कितना गहरा है, ये और कितना गहरा है। So enjoy the process, be with the on passive. I am on passivian, मैं ये proudly कहती हूँ। Of course, no doubt कि अगर स्लोगन हमें दिया गया है कि we are so in it to win it, तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। ये खाली एक स्लोगन नहीं है, ये खुद में डिफाइन करता है कि what is so in it to win it. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हेयर। आज के लिए मुझे बात करने का मौका दिया, मेरी बात रखने का मौका दिया, मुझे अपना टॉपिक रखने का मौका दिया। मैं मीनू मैम आपका, संपा मैम आपका, और भी जितने हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सबसे बस यही कहना चाहूंगी, अपनी वैल्यू कीजिए। अगर आपने अपनी वैल्यू की ना, ऐसा कोई नहीं है जो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। डोंट एवर एवर एस्टिमेट योरसेल्फ। अपने आप को किसी से कम मत आंकिए। आप हैं, आप एक यूनिक हैं। आपको अगर बनाया गया है, इस धरती पे भेजा गया है, कुछ स्पेशल यूनिक करने के लिए भेजा गया है। सो ऑलवेज ऑलवेज बी यूनिक एंड बी रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड डोंट एवर एस्टिमेट योरसेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच। बैक टू यू मीनू मैम। थैंक यू सो मच गीतानंद मैम। आपकी बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी, माइंड ब्लोइंग, वाओ, फैंटास्टिक आपकी प्रेजेंटेशन थी आपके आज के टॉपिक पे। और मैं भी ऐसा ही, आप जैसा आप मानते हो ऐसा ही मैं मानती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप अपने लिए कदम उठाते हो, जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस फर्स्ट स्टेप के साथ शायद आपके साथ कोई ना खड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो आप देखोगे कि आपके
फर्स्ट सबसे पहले तो आपके फैमिली मेंबर आपके साथ आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सिटी, आपका फिर उसके बाद आपका गांव, आपके शहर, आपका आसपास के जो रिलेटिव हैं वो आपके साथ सभी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा। और मैं इस स्टेज के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारी सिस्टर्स अभी भी ये सोच रही हैं घर में बैठ के कि हम नहीं बोल पाएंगे, हम कैसे बोलेंगे, हमें क्या बोलना है, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी कि आप आइए, सबसे पहले आप आइए, फर्स्ट स्टेप आप लो, उसके बाद हम हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेप लोगे तो उसके बाद कभी भी किसी भी स्टेज पे आप जाते हो, वहां पे जाके सिर्फ आप अपने इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे सिर्फ अपना नाम बताओ, कम से कम आप की जो हेजिटेशन है वो फर्स्ट स्टेप से यहाँ पे कम होगी, है ना। तो आप धीरे धीरे सभी बोलना भी सीख जाएंगे। आगे आने की जरूरत है, फर्स्ट स्टेप आपको लेने की जरूरत है, उसके बाद हम सब हैं आपका हाथ पकड़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच गीत आनंद मैम, आपकी वैल्यूबल प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत अच्छी माइंड ब्लोइंग आपकी प्रेजेंटेशन थी। अभी हमारे साथ हमारी नेक्स्ट आज की जो गेस्ट है वो बहुत ही प्यारी सी गेस्ट है हमारी आज की, और बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है, राखी सोनी मैम। वो अपना खुद का एक वेबिनार चलाते हैं और हम सभी उनके नाम से वाकिफ हैं, उनको नाम की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी अपनी उन्होंने यहाँ पे वैल्यू क्रिएट की है। तो मैं यहाँ पर राखी सोनी मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। राखी सोनी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी Hello. मैम। जी मैम। Okay. Thank you so much, Minu ma'am. First of all, my name is Rakhi Soni from Sagar MP. I am part of On Passive और मैं पैनल पर आज मैं फर्स्ट टाइम लीजेंड ऑफ सनशाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार आई हूँ और मुझे इनवाइट किया है मीनू मैम ने। वाकई में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मैम। और सबसे पहले मैं यहाँ के प्लेटफॉर्म के ऑर्गेनाइजर को मतलब नमस्कार करना चाहूंगी। ऑन पैनल सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार है। होस्ट को होस्ट देते हैं सभी के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार है। और अभी जो हमारे गीत आनंद मैम ने जो हमें अभी प्रेजेंटेशन दिया और अपनी बात रखी, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही प्यारा। मैम ने हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को बताया कि हमें बिल्कुल अपनी वैल्यू पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है ना, हम खुद ही क्रिएट करते हैं, कोई और क्रिएट करके नहीं देता। ये वैल्यू हम खुद बनाते हैं। और मैं आज जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं भी अपना एक सब्जेक्ट लेके आई हूँ, माय थॉट एंड माय पावर। हमारी सोच में ही हमारा शक्ति है, क्योंकि जो सोच होती है ना हमारी हमारी सोच ही हमें शक्ति देती है। तो उस पे भी मैं थोड़ा सा टॉपिक अपना रखूंगी। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पे ऑन पैसिव में अपनी ये जर्नी कब शुरू की। तो ये मेरी जर्नी हुई है 2022 जून को लास्ट में हुई है। और ये जर्नी जो मेरी रही है फंटास्टिक रही है, क्योंकि ये लास्ट डेट थी जब मैंने यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग ली। और जो मेरे ब्लेसर रहे हैं वो है मेरे ब्लेसर नीलम मेहंदी रत्ता, सभी लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने मुझे एक ऑडियो के द्वारा, जो मुझे एक ऑडियो मिला था, वो ऑडियो मैंने जब वो सुना ना, तो मुझे ऐसा लगा कि 2-3 दिन तो मैं उसको सुनी। फिर उसके बाद लगा कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, ज्वाइन करनी है। और मैंने एक ही रात में उसको डिसाइड किया, क्योंकि अगले दिन ये क्लोज होने वाला था। तो मैंने उसी दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये अपने इस ऑन पैसों में मुझे आना है, क्योंकि जहां से मैंने अपने सपने देखे थे ना, तो वो ये एक यही जरिया था जहां से मैं अपने सपने पूरे कर सकती थी। और कुछ ह्यूमैनिटी का वर्क जो मेरे माइंड में था कि मुझे वो करना है, तो मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे ऑन पैसिव की मिली, यही वो चीज है जो मुझे ये करके दे सकती है। फिर मेरे मन में बहुत कश्मकश थी उस समय कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि उस समय मेरी जो सासू माँ थी, उस समय वो बीमार थी। और
उस समय मुझे डिसीज़न लेने में भी बहुत समस्या लग रही थी कि कर लूँ कि ना लूँ। लेकिन उस समय मैंने एक अपना विचार रखा, थॉट रखा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक से भी बहुत ज़्यादा जॉइन हूँ। तो मैंने अपना 2 स्लिप मैंने डाली अपनी, एक येस और नो की। तो मैंने अपने शिव बाबा के आगे डाली कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है डिसीज़न। फिर मुझे एक स्लिप मिली जो येस था। अगर मैंने सोचा था कि अगर नो आएगा तो मैं नो के साथ जाऊँगी और येस आएगा तो मैं येस के साथ जाऊँगी। और वो मुझे येस में मुझे वो आंसर मिला और वो मैंने तुरंत ही जॉइनिंग ली और ये जॉइनिंग मुझे मतलब इतनी खुशी दिलाई कि जिसका मैं आज मतलब अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और उसके बाद मैंने 2 आइडिया और ली, जो मुझे पेंडिंग आइडिया मिली थी। तो मैंने वो आईडी भी ली, जिसमें मैंने एक हस्बैंड की ली और एक मैंने अपने सिस्टर एंड ब्रदर के लिए ली थी। तो वो दोनों आइडिया मैंने फिर ली। उसके बाद जो यहाँ से मुझे जो चेंज मिला, चेंज तो मैं काफ़ी समय से था, लेकिन जो यहाँ पे आके जो ऑन पैसिव में आके जो चेंज मेरे में आया है, वो शायद नहीं था कहीं न कहीं, लेकिन बहुत सी कमियाँ थी, जो ऑन पैसिव के प्लेटफ़ॉर्म पे आके वो कमियाँ मेरी कहीं न कहीं पूरी हुई। क्योंकि यहाँ पे जो मीटिंग्स वग़ैरह में मैंने जब जॉइन करना शुरू किया कि यहाँ पे मीटिंग्स जो हुई, मीटिंग्स ने मुझे सेल्फ डेवलपमेंट बनाया और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। जो मैं कहना चाहूँगी, ऑन पैसिव का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, एस सर का और मेरे ब्लेसर का, कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म तक लाके खड़ा किया। और यहाँ से मैंने जब मैं एक्टिव हुई, तो मैं यहाँ पे मीटिंग्स रेखा माखन मैम की जो मेरे मीटिंग्स हुई, उसके बाद जब मैम ने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे मतलब मेरी जर्नी शेयर हुई, तो मुझे इतना अंदर से कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने कैमरा फेस किया था, तो उसमें मैंने जब अपनी जर्नी शेयर की, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से जो मुझे कहना चाहिए कि आत्मविश्वास से मैं भर गई थी, तो वो आत्मविश्वास मुझे ऑन पैसिव ने दिया। तो मैं यहाँ से क्या, क्योंकि ये सोच थी, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मुझे मुझे मेरी सोच चली थी कि मुझे अपने आप को निखारना है, अपने आप के व्यक्तित्व को निखारना है, अपनी पहचान बनानी है। तब पहले मैं एक हाउसवाइफ़ थी, हाउसवाइफ़ रही, माँ रही, फिर उसके बाद मैंने अपना एक छोटा-सा सैलून खोला था, पार्लर सैलून मैंने उस वहाँ से शुरुआत की, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ये था कि मुझे अपनी पहचान बनानी, ये मुझे बहुत ज़्यादा था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट भी किया और उनका कहना ये था कि कोई कमी नहीं है, फिर भी क्यों करना चाहते हो? घर में आराम से रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। उसके लिए मैंने तो सैलून से शुरुआत की, फिर कोविड का टाइम आया। कोविड के टाइम में सारा कुछ बंद हो चुका था, तब मैंने ऑनलाइन कुछ सर्च किया कि कुछ मुझे मिले कि जिसमें मैं अपना टाइम भी निकालूँ और कुछ कर सकूँ। तो मुझे वहाँ पे ओरिफ्लेम जैसी अपॉर्च्युनिटी मिली। उस अपॉर्च्युनिटी के बाद एक अपॉर्च्युनिटी मुझे मिलती गई और उसके बाद मुझे ऑन पैसे मिला। तो कहीं न कहीं कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती और शायद मैं उस समय कुछ सर्च ना करती, तो शायद मुझे ऑन पैसिव जैसी अपॉर्च्युनिटी ना मिलती। क्योंकि कौन देता मुझे ये अपॉर्च्युनिटी? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहती, तो मुझे शायद नहीं मिलती। और मेरी सोच भी थी कि मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना है। तो एक लेटर था, वो लेटर मैंने अपना बनाया था उस समय। मैंने ईश्वर को एक लेटर लिखा था कि मुझे अगर मेरे पास इतना पैसा मुझे ईश्वर अपने अपने थ्रू दे दो, कि जो मेरा वो पैसा ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई मुझे मेरा हाथ पकड़ के ये ना कहे कि रुक जाओ, ये तुम्हारा नहीं है, इस पे तुम्हारा हक नहीं है, इसको आप ज़्यादा कहीं दे नहीं सकते, ले नहीं सकते। क्योंकि हम सभी हाउसवाइफ हैं और सभी के कहीं न कहीं मैटर आता है हर किसी की लाइफ में, कि हमें सब कुछ मिलता है फिर भी, लेकिन हमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे बंदिशें होती हैं जहाँ पे हमें सबकी बंदिशों में रह के वो काम करना पड़ता है। तो वो लेटर मेरा इतना काम किया कि वाक़ई में मुझे आज वो अपॉर्च्युनिटी दिखती है ना, तो मुझे वो लेटर आज भी मैं खोलती हूँ ना, तो देखती हूँ कि वो लेटर मेरा, क्योंकि उस लेटर ने रखे-रखे ही अपना काम करना शुरू किया कि मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली और वाक़ई में मैं आगे चल के वो काम कर पाऊँगी जिसमें वाक़ई मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ के ये कहेगा कि रुक जाओ, ये तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि ये मेरा खुद का होगा, मैं खुद से अपने सपने पूरे करूँगी और दूसरों की भी हेल्प करने के बारे में सोचूँगी, औरों की भी मदद करूँगी, जो अपने जो कहना चाहिए वो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनकी कहीं-कहीं है मदद नहीं होती है, तो उनके लिए है, बच्चों के लिए है, और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी सोच पावरफुल नहीं होगी,
तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा सोच होता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं, आप अपने विचारों को मजबूत रखते हैं, तो कहीं न कहीं आपको कायनात भी वो चीज़ मदद करती है आपके वो सपने पूरे करने में। और आपकी पावरफुल थॉट ही होती है जो आपको हर कदम पे आपको मजबूती दिलाती है। आपके लिए हर कदम पे वो थॉट ही होती है जो आपके अपने सपने पूरे करने में आपकी मदद करती है। तो आपको अपने सपने आप सेल्फ ही पूरे कर सकते हैं, क्योंकि सपने भी आपके हैं, पूरे भी आपको करने हैं। क्योंकि आपको एक हेल्प ही मिल सकती है कहीं से, लेकिन जिसके लिए आपका जो पहला पहला कदम होगा वो आप ही का होगा। तो आप अपने पहले स्टेप को उठाइए, विदाउट ये सोचे कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं कि जिसके लिए हमें बहुत बार सोचना पड़े। हम अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, आप अपने आप को निखारने के लिए कर रहे हो, अपने अस्तित्व के लिए कर रहे हो, क्योंकि हम सभी वुमेन्स का एक अस्तित्व होता है, वो अस्तित्व हमें अपना खुद का बनाना बहुत ज़रूरी है। आप विदाउट ये सोचे कि क्या एज है हमारी, एज कभी भी मैटर नहीं करती है। आपने देखे होंगे कई ऐसे एजेड लोग भी हैं जो अपने बुजुर्ग पने में भी अपना एक पहचान बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बस हौसले बुलंद करो, क्योंकि जब जब तक आपके हौसले बुलंद नहीं होंगे, जब तक कि आपकी एक सोच मजबूत नहीं होगी, आपके कदम नहीं बढ़ेंगे। अपने आप में वो ताकत भरिए, अपने आप में वो मजबूती लाइए, क्योंकि यही सोच है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। और जब आप उस मंजिल पर खड़े होके पीछे की तरफ देखेंगे, तब ये लगेगा कि शायद ये मैं वही थी। शायद मैं ये वही थी कि जो कभी करने के लिए कुछ नहीं, मतलब दिमाग में नहीं आता था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं भी कभी मेरे यहाँ भी स्कूल्स वगैरह में प्रोग्राम होते थे, तो मैं उन प्रोग्रामों से हमेशा पीछे हट जाया करती थी कि मुझे मंच पे जाके नहीं बोलना है। मुझे टीचर्स कभी मुझे अपॉर्च्युनिटी देती भी थी, तो मैं पीछे हट जाती थी, क्योंकि मैं डरती थी। बहुत शाय नेचर की थी, तो मैं किसी से बोलने में भी बहुत हिचकिचाती थी कि मुझे 10 बार सोचना पड़ता था कि इस व्यक्ति से मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि क्या मैं वही हूँ कि मैंने आज सबके बीच में मैं बोलना जानने लगी, अपनी विचार रखने लगी, अपना प्रेज़ेंटेशन देने लगी। तो ये कहीं न कहीं अपनी सोच के, क्योंकि मुझे कोई नहीं बढ़ाता, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ़ थी, सभी ने सोचा कि घर के काम करो, बच्चे के लिए देखभाल करो, परिवार की देखभाल करो, और उसके बाद अपना जो सभी लेडीज़, अधिकतर लेडीज़ करते हैं कि दोपहर में सो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर शाम का काम, वही काम मेरा भी था। लेकिन मैंने उसको अवॉइड किया कि मुझे वो आराम नहीं करना है। जितने में मैं आराम करूँगी, उतने में मैं अपनी पहचान बनाऊँगी। क्योंकि मुझे इतनी सी लाइफ़ मिली है, इतनी सी लाइफ़ में मुझे अपनी पहचान भी बनाना है। कुछ करके जाना है कि मुझे पीछे से जब मुझे कोई याद करे, तो कम से कम ये तो कहे कि हाँ, कोई राखी सोनी थी जिसने अपना कुछ खुद का अस्तित्व बनाया, खुद की पहचान बनाई, कुछ करके दिखाया, बस वही। क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं होगी, आप आए हैं, खाली-खाली आए हैं, खाली-खाली चले जाएँ, तो वो भी नहीं है, क्योंकि सभी की एक एक ही एक व्यक्ति होता है जिसकी पहचान बहुत मजबूत बनती है। एक ही व्यक्ति होता है जिसका कहीं न कहीं, कोई न कोई जगह पर एक मजबूत अस्तित्व बनता है। क्योंकि भगवान ने हमको बहुत यूनिक बनाया है, बहुत स्पेशल बनाया है, सभी बहुत स्पेशल हैं, सभी को भगवान ने बहुत-बहुत प्यारी-प्यारी विशेषताएँ दी हैं। उन विशेषताओं को खोजें, अपने आप को पहचानें कि मुझ में क्या विशेषता है, मैं क्या कर सकती हूँ। एक विशेषता को लेके आप आगे बढ़े, एक कदम आपका होगा, 1000 कदम ईश्वर आपका मदद करेगा। क्योंकि भगवान का भी कहना है कि एक कदम तू बढ़ा के तो देख, तेरे लिए रास्ते ना खोल दूँ तो कहना। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि एक कदम तो तुम्हें बढ़ाना ही होगा अपने लिए, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, और फिर कहीं न कहीं फिर हमारे पेरेंट्स भी हमको छोड़ते हैं, तभी तो हम इस मुकाम पर आ पाते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमें हर कदम पे साथ नहीं देते। मैं उन लेडीज़ के लिए भी बोलती हूँ कि जिन्हों जब हम शादी होके आते हैं, तो क्या हमारे पेरेंट्स आते हैं? नहीं आते। यहाँ पे भी हम अपनी पहचान बनाते हैं, सुख-दुःख से लड़ते हैं, कहने-सुनने के हर चीज़ को हम पार करते हैं। सभी लेडीज़ के लिए है कि सभी क्या नहीं सुनते, हम मायके से भी सुनते हैं, ससुराल से भी सुनते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहीं न कहीं हम अपने, अगर हम वहाँ रुक जाएँगे या वहाँ पे हमारे पेरेंट्स आ जाएँगे, क्या हमारे कोई फ्रेंड आएँगे? नहीं आएँगे ना, वहाँ पे हम अपनी ही लड़ाई लड़ते हैं, अपने लिए ही अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे ही अपने सपनों के लिए आप लड़ना सीखिए, अपनी विशेषताएँ पहचानिए, क्योंकि आपकी विशेषता आपके सिवा कोई नहीं पहचान सकता।
आपको अपने आप को रचनात्मक बनाइए, क्योंकि आप में सब कुछ रचना करने की शक्ति है। भगवान ने जब हमें इतनी रचनाओं करने की शक्ति दी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या अपने सपने पूरे नहीं कर सकते? बिल्कुल हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी को निखारिए, अपने आप के लिए अपना एक यूनिक बनाइए अपने आप को। अपने आप के लिए अपने आप के ऊपर वर्क करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, देखिए कि मुझ में क्या कमी है, कहाँ पे मुझे वर्क करना चाहिए। और अपने विचारों को कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में आपके बहुत से विचार चलते हैं। जब हम गहरी नींद में सोते हैं, तब आपने देखे होंगे, कई लोग होंगे, मुझे तो ऐसा होता है, मैं तो अपना अनुभव शेयर करूँगी कि हाँ, मैं गहरी नींद में होती हूँ, तो मुझे वो सपना हमेशा याद आता है जो सपना मैंने देखा है, कि बस वही सपने कि मैं सबकी मदद कर रही हूँ। अपना मुझे दुनिया देखने का बहुत शौक है, बहुत शौक है, क्योंकि मैं सोचती थी कि ईश्वर ने इतना प्यारा दुनिया बनाई है, तो मैं इस दुनिया को कैसे देखूँगी? इतनी प्यारी प्रकृति से मुझे बहुत प्रेम है। मुझे प्रकृति की देखनी है कि कैसे कहाँ-कहाँ पे कितने प्यारे-प्यारे नज़ारे हैं, ईश्वर ने इतने प्यारे नज़ारे बनाए। लेकिन कहीं न कहीं ये सोच के रुक जाती थी कि जब कोई करा देगा तो मैं चली जाऊँगी, कोई ले जाएगा तो मैं चली जाऊँगी, वही सोच के रह गई। लेकिन कभी न कभी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे इतना कर देना कि मैं ये दुनिया देख के ही जाऊँ, इतनी प्यारी दुनिया है। लेकिन ऑन पैसिव ने हमें सब कुछ दिया। ये अपॉर्च्युनिटी कैसे मिली? सोच-सोच के ही मिली। क्योंकि अपने आप को मैंने मल्टी मिलेनियम क्या मानना शुरू कर दिया था। मैं एक कंपनी में थी, उस कंपनी में हमेशा बहुत अच्छे सपने दिखाते थे। उसमें लिखना सिखाते थे, लिखिए मैं मल्टी मिलेनियम हूँ, लिखिए मैं मल्टी मिलेनियम हूँ। जब मैंने ये लिखना शुरू किया, उसके 6 महीने बाद मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली, क्योंकि लिखा हुआ वर्क करता है। आप कॉपी में किसी चीज़ को लिख के आप रख देते हैं, तो वो लिखा हुआ आपका वर्क करता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो। तो बिल्कुल हम ये सपने काम करते हैं, आपके विचार काम करते हैं, आपका लिखा हुआ काम करता है। वही वो चीज़ मैं भले अभी नहीं बनी हूँ, लेकिन आगे चल के तो मैं बनूँगी, ये तो मुझे विश्वास है। अपने ऑन पैसिव पे है, एस सर पे है और अपनी किस्मत पे है और अपने परमात्मा पे है सबसे पहले तो। क्योंकि ईश्वर ने अगर यहाँ इस मंज़िल तक हम लोग के लिए लेके आए हैं, इस रास्ते तक लेके आए हैं, तो मंज़िल तो हमारे सामने ही खड़ी है। तो बिल्कुल यहाँ से मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी हमारे यूट्यूब से सुनने वाले हैं और जो भी इस पैनल पर सुन रहे हैं, सभी को मैं यही कहना चाहूँगी, उन लेडीज़ के लिए कहना चाहूँगी कि मैंने भी अपना जब प्लेटफ़ॉर्म ओपन किया था, हमारी नई पहचान, तो उसके पहले मैं भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाया करती थी। लेकिन मैंने फिर अपना सोचा कि मैं भी एक प्लेटफ़ॉर्म अपना ओपन करूँगी, तो मैंने और सोनी वर्मा मैम ने मिलकर एक अपना प्लेटफ़ॉर्म ओपन किया। भले उस पे थोड़े-थोड़े लोग आए, थोड़े-थोड़े आए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, कभी ना कभी तो होगा। और नहीं भी होगा तो हम अपना प्लेटफ़ॉर्म चला रहे हैं, हमारा वो कनेक्ट चल रहा है। ऐसे ही ऐसे करके धीरे-धीरे करके बढ़ी और बढ़ी तो आज अपना खुद का बोलने भी लगी। तो आप लोगों के साथ भी मैं यही कहूँगी कि जो भी महिलाएँ अगर आगे आना चाहती हैं तो बिल्कुल आगे आएँ, क्योंकि इतने प्लेटफ़ॉर्म, इतने सेशन चलते हैं सुबह से लेके शाम तक। आप किसी भी सेशन पे जाइए, क्योंकि ये सब हमारे भाई-बहन हैं और सभी आपको प्यार से समझाएँगे, आपको प्यार से आगे बढ़ाएँगे और आप किसी भी सेशन पे जाके आगे बढ़ सकती हो, अपनी ग्रोथ खुद कर सकते हो, अपने आप को आगे डेवलपमेंट कर सकते हो और अपनी सोच को मजबूत बनाइए और पावरफुल बनाइए। मैं यहाँ से यही कहना चाहूँगी, आपकी सोच ही आपको आगे ले जाएगी। एक पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि एक बीज आप डाल दोगे ना अपने माइंड में कि मैं हर कदम पर आगे हूँ, हर कदम मुझे जीत मिलेगी, मेरी जीत निश्चित है। निश्चय ही विजय होगी, तो बिल्कुल ही आपकी विजय आप हुई पड़ी है, ये सोचिए, हुई नहीं, हुई पड़ी है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी ही होंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें विजयी भाव का वरदान दिया है। अगर आप ये सोच के रखेंगे, तो लाइफ में कभी भी आप हार नहीं सकते, किसी भी मोड़ पर आप कमज़ोर नहीं बन सकते, हमेशा आगे बढ़ेंगे, कभी भी पीछे अतीत को मत देखिए, हमेशा भविष्य का सोचिए और वर्तमान में जीना सीखिए, तो आपके लिए लाइफ में कभी भी मुश्किलें नहीं आएँगी, क्योंकि मुश्किलें तो लाइफ में आती हैं, कहते हैं ना कि जब तक मुश्किलें नहीं आएँगी तब तक आप मजबूत नहीं बनोगे। मजबूर नहीं बने आप, मजबूत बने। अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब तक दुःख नहीं आएँगे तो सुख का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए और अपने आप के लिए मजबूत बनाइए। सो थैंक यू सो मच मीनू मैम, आपने मुझे आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया और कुछ शब्द रखने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच राखी सोनी मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू आपकी वैल्यूबल प्रेजेंटेशन के लिए, माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन आपकी। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे ना तो कोई नहीं आएगा आगे, कोई नहीं कहेगा कि तुम इस घर से निकलो, ये रसोई छोड़ो और आगे अपनी आगे आओ, कोई नहीं कहेगा आपको, आपको अपने आप आगे आना पड़ेगा। जो अपने सपने आप देखते हो वो सपने देखने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सपने देखते हो और उनको भूल जाओ, ऐसे सपने देखने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे सपने तो पता नहीं कितने लोग देखते हैं और कितने उनको भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप सपने देख रहे हो तो उनको पूरा करने की भी ताकत रखो। और बिल्कुल सही कहा है, जो हम अपने आप में ना सोचते हैं, बार बार चीज को सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो हम लोगों के साथ पॉजिटिव होता है और नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है। जैसे राखी सोनी मैम ने अपने आप को यहाँ पे इतनी बार लिखा कि वो मल्टी मिलीनियर हैं, तो वो मल्टी मिलीनियर एक दिन जरूर बनेंगी क्योंकि वो ऑन पैसिव में आ गए हैं अब। और यहाँ से हम लोगों के सभी के सपने पूरे होने वाले हैं, हम सब मिलियन ट्रिलियन बनने वाले हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से जो अपने सपनों को पूरा करेंगे तो वो सबसे पहले सपने होंगे हमारे अपने लिए, और उसके बाद में हम ह्यूमैनिटी के लिए जो सपना लेके आए हैं। सभी बिल्कुल हम लोग सभी सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसे होते या हमारे पास कुछ ऐसा होता जिससे हम किसी की हेल्प कर सकते तो हम जरूर करते, लेकिन सभी अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि सभी अपनी अपनी लाइफ के लिए करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और इतने बिजी हो चुके हैं कि किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन अब हम लोगों के पास मनी फ्रीडम भी होगी, टाइम फ्रीडम भी होगी, और हम यहाँ से सभी चीज को कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। और अभी हमारे साथ यहाँ पर एक और डायनेमिक पर्सनालिटी है जिनको सभी सुनना पसंद करते हैं, हमारी प्यारी सी गायत्री मैम। मैं यहाँ पे उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है गायत्री मैम। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। तो आज हमारा लेडी स्पेशल है और आज 2 डायनामिक लेडी हमारे मंच पे आई और वो अपने अपने टॉपिक लेके आई और अपने अपने टॉपिक पे उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी। तो पहली जो डायनामिक लेडी जो हमारे बीच में आई, उन्होंने हमारे साथ जो अपना जो टॉपिक था कि डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, उसके ऊपर हमारे गीतानंद मैम ने बहुत प्यारी अपनी बातें रखी और प्रेजेंटेशन दी। क्योंकि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार ये गलती कर देते हैं, खुद पे विश्वास नहीं करते और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम खुद की वैल्यू नहीं समझते, तो इसकी वजह से ये होता है। उसके ऊपर बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू मैम, गीतानंद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। और नेक्स्ट आई हमारी सोनी मैम, राखी सोनी मैम। तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई कि माय थॉट माय पावर, कि कहते हैं ना कि हमारे विचार ही हमारी शक्ति होती है। तो हम जैसे सोचते हैं ना, मतलब हमारा जो सोचने का तरीका है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो हमारी पावर बन जाती है, और बहुत सारे लोगों की नेगेटिव थॉट भी होती है, वो भी उनकी पावर होती है। तो देखिए, हमारी सोच ही हमारी शक्ति है कि हम कैसे सोचते हैं। तो आज टॉपिक दोनों बहुत प्यारे थे और प्रेजेंटर भी हमारे बहुत प्यारे थे और दोनों बहुत डायनामिक लेडी है। तो इस दोनों टॉपिक पे मैं इतना ही बोलूंगी कि हमेशा हमारी जो सोच होती है ना, वो ही हमको आगे हमारा जो दिशा है ना वो दिखाती है। हमारी सोच कौन सी दिशा में जाती है, पॉजिटिवली हम सोच पाते हैं या नेगेटिव सोच पाते हैं, या हम पॉजिटिवली वर्क कर पाते हैं या नेगेटिव वर्क कर पाते हैं। हमारा सोचने समझने का तरीका कौन सा है,
वो हमको सफलता दिलाता है या असफलता दिलाता है। तो बहुत बार हम सोचना तो बहुत अच्छा चाहते हैं लेकिन सोच नहीं पाते हैं। ये भी एक बहुत सारे आम इंसान की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमारे सोच पे हमको नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर हमारी नेगेटिव की ओर हमारे विचार जा रहे हैं कि बार-बार हमको नेगेटिविटी आ रही है कि ऑन पैसिव नहीं आएगी, ऑन पैसिव के साथ ये होगा, वो होगा, क्योंकि अभी फाउंडर की मतलब ये थॉट प्रोसेस चल रही है ये करंट सिनेरियो में, है ना? लेकिन नहीं, हमको एक विश्वास के साथ, अपने आप पे विश्वास और हमारी कंपनी पे विश्वास। अभी मैं दोनों टॉपिक को एक साथ लेके चलती हूँ क्योंकि जो दोनों टॉपिक है ना उसमें बहुत ज़रूरी है आज ऑन पैसिव को लेना कि हमको खुद पे विश्वास है, हमारी कंपनी पे विश्वास है। कभी हमको अंडर एस्टिमेट नहीं होना है। जो हमने निर्णय लिया है उन पे हमको खरे उतरना है। जो हम ऑन पैसिव में आ गए, हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर बन गए हैं यहाँ पे, तो हमारा जो कर्तव्य है वो हमको निभाना है और हमको आगे बढ़ना है। तो कंपनी तो हमारे लिए बहुत कुछ सोच रही है, कर रही है। कंपनी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही है क्योंकि हमारे मिस्टर एस मुफारा सर है ना, अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। वो बहुत विजनरी पर्सन है, बहुत आगे की सोच रखने वाले पर्सन है और उनको खुद पे बहुत सारा विश्वास है कि मैंने जो सोचा है वो मैं करके ही रहूंगा। कोई भी दुनिया में ऐसा पर्सन नहीं है कि जो मुझे रोक पाए या वन पैसिव को रोक पाए, है ना? क्योंकि एक सही सोच होती है ना हमारी, वो कोई नहीं रोक सकता। वो कब आता है? जब खुद पे विश्वास होता है। हम जब खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर देते हैं ना कि नहीं, मेरी सोच सही है और सही दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि खुद के लिए सोचते हैं वो स्वार्थी होते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं वो परमार्थी होते हैं। तो हमारे मिस्टर एस मुफारा सर है ना, परमार्थी है क्योंकि वो सबके लिए सोच रहे हैं। उनको खुद के लिए आगे नहीं आना है, उनको 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर और पूरी दुनिया के लिए उनको ये वर्क करना है। इसके लिए इतनी उनको खुद पे कॉन्फिडेंस है और उनको उनकी सोच पे इतना विश्वास है। उनकी जो ताकत है, जो उनकी सोच उनकी ताकत बन चुकी है। तो हमको भी हमारे पे विश्वास करना चाहिए और ऑन पैसिव के साथ बहुत पॉजिटिवली बने रहना चाहिए और हमारा कर्तव्य जो है ऑन पैसिव में वो करना चाहिए। हमारी वैल्यू जो हमको दी है ऑन पैसिव ने वो बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपकी फैंटेस्टिक एंड वैल्यूबल प्रेजेंटेशन के लिए। और आपने दोनों टॉपिक को रिलेट किया है, समराइज किया है और बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना क्योंकि आप हर वर्ड्स को बिल्कुल अपने एक अलग तरीके से यहाँ पे बोलते हो और बहुत अच्छे से आपने आज के दोनों टॉपिक को रिलेट किया है। थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और अभी हमारे साथ यहाँ पर तीर्थ चौधरी मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। तीर्थ चौधरी मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मीनू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और पैनल पर जो भी जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं टी चौधरी फ्रॉम बांसवाड़ा राजस्थान। तो आज की हमारी गीत आनंद मैम, राखी सोनी मैम, संपा मैम, मीनू मैम, गायत्री जोशी मैम, सभी को मेरा नमस्कार। पैनल पर जितने भी लोग हैं सबको। तो गीत आनंद मैम ने इतने अच्छे जगह बोला कि माँ जहाँ पे भगवान के पास से छोटा बच्चा होता है ना मैम, तो छोटा बच्चा वहां पर रोता है तो बोलता है भगवान मुझे आप वहां भेजोगे, दुनिया में भेजोगे तो वहां मुझे कौन जानता है, मुझे वहां कोई नहीं जानता है, मैं यहाँ किससे बात करूंगा, मुझे कोई पहचानता नहीं है वहां पे। तो वो बोलते भगवान के ना तुम जाओगे ना तुम्हें वहां माँ मिलेगी और उस माँ से मिलके ना तुम सब भूल जाओगे, तुम मुझे भी याद नहीं करोगे।
तो जिसके पास माँ होती है ना, वाकई में सारे बच्चे होते हैं ना छोटे, सबको भूल जाते हैं, वो सिर्फ माँ याद रह जाती है उसको। और अभी हमारे ना राखी सोनी मैम ने बोला है कि ना एक कदम तो आगे बढ़ाओ, एक छोटी सी मैं कहानी बोलूंगी। एक एक कदम से एक गुरु ने 2 चेले थे, तो उन्होंने दोनों को एक एक लाइनटेन दी और उन्होंने उनको दोनों को कहा कि जाओ तुम दोनों 10-10 किलोमीटर की अपनी अपनी यात्रा पूरी करो। तो दोनों चलते हैं, तो एक दोस्त, एक गुरु चेला था गुरु जी का, वो पूरी 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। दूसरा बोला कि ना गुरु ये तो मैं कैसे चलूंगा यहाँ से, ये तो एक कदम ही आगे दिखाती है उजाला, दूसरे कदम तो दिखाती नहीं। तो उन्होंने बोला दूसरे वाले से, भाई तुम कैसे करके आए? तो मैंने सोचा गुरु कि मैं एक कदम तो आगे बढ़ूं, एक कदम तो बढ़ूं। पहले मैंने देखा एक कदम में बढ़ा, लाइन 10 एक कदम और आगे बढ़ी। मैं सोचा अब हो गया काम, अब एक एक कदम करके मैं पूरी यात्रा कर सकता हूँ। तो वही है कि आप एक कदम तो पहले आगे बढ़ाओ, एक कदम अगर आप आगे बढ़ाओगे तो दूसरा तो भगवान अपने आप बढ़ा देंगे। सो थैंक यू सो मच। ओवर डू यू मीनू। थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल सही कहा है कि आप एक कदम उठाते हो तो उसको कदम को उठाने के बाद जब आप ये हेजिटेशन में रहते हो, मुझे क्या करना है आगे, आगे मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले से ही रास्ते तैयार रखते हैं हमारे प्रभु, हमारे लिए हमारे भगवान। तो उसके लिए जो हम ओन पैसे में आए हैं, जब भी हमने ये पहली बार सोचा था पता नहीं कैसा रहेगा क्या रहेगा, कहीं ना कहीं एक मन में विश्वास था कि हमारी जो लाइफ यहाँ से चेंज होगी तो सिर्फ ऑन पैसिव से ही होगी। लेकिन आज हम हैं, तो आज हम मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे आज पैसे को नहीं देखती। पैसा होगा तो वो तो जरूर आएगा, लेकिन जो यहाँ से वैल्यू मिली है वो कहीं से नहीं मिलती। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत जगह हम जाके देख चुके हैं कि जहाँ से वैल्यू नहीं मिलती और मनी भी नहीं मिलती, है ना। यहाँ से हमें मनी भी मिलेगी, टाइम भी मिलेगा, और हमारी वैल्यू तो हम लोग यहाँ से पहले से ही बहुत क्रिएट कर चुके हैं, और हम लोग देख भी रहे हैं कि हम यहाँ से कितनी अपनी वैल्यू को क्रिएट कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच तीर्थ मैम आपका। और अभी हमारे साथ एक और डायनेमिक पर्सनैलिटी है, वीनू गोपाल सर। सर मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करती हूँ, आइए सर, आपका वेलकम है। वीनू गोपाल सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आई थिंक सर कहीं बिजी हैं। चलिए, हमारे साथ नेक्स्ट यहाँ पर एक और डायनेमिक पर्सनालिटी है, सर्वेश्वर साहू सर। मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। सर्वेश्वर साहू सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके। हमारे साथ यहाँ पर मिश्री देवी मैम है, मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। मिश्री देवी मैम। संपा मैम, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है, वॉइस तो क्लियर है। ओके ओके मैम, थैंक यू। मिश्री देवी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। हमारे साथ यहाँ पर योगेश चंद्र शर्मा सर हैं, मैं यहाँ पे उन्हें बुलाना चाहूंगी। आइए सर, आपका वेलकम है। ओके। संपा मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं। और थैंक यू, धन्यवाद सभी को। गीतानंद जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। उसके बाद राखी सोनी जी, वो कुछ मेरी पसंदीदा प्रेजेंटेशन दिए हैं, क्योंकि मुझे भी उस टॉपिक उस टाइप अच्छा लगता है, वो भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
बहुत अच्छा लगा रखी जी, बहुत अच्छा। इसके बाद मेरी मम्मी फीडबैक दिया है। मेरी मम्मी तो ऑलवेज बेस्ट है, मेरी मम्मी जैसा कोई नहीं। फिर मेरी तीर्थ तीर्थार्थ एग्जाम्पल भगवान के नाम से देते हैं, तो भगवान के नाम पे बहुत अच्छा आप कहानी बताते हो, बहुत अच्छा लगता है। सच में यही बात है, हमारी हर बात हर चीज से जुड़ा रहता है। तो सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, एग्जाम्पल दिया, फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगा। आप सभी अभी ऑन पैसिव ने हमें ना ऐसा बना दिया है, जैसे गीतानंद जी कहा ना, जो अपना डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर। तो हमारा पावर क्या है हम पहले जानते नहीं थे, लेकिन वन पैसिव ने हमें हमारा वो पावर याद दिला दिया। वो जैसे हनुमान को अपना शक्ति याद नहीं था ना, जम्बोमान ने उसे याद दिला दिया था, तो वैसे ही वन पैसिव आके हमें वो जम्बोमान की काम किया है, ताकि हमारा अंदर की जो पावर है उसको दिखाया है। हम अपने अंदर की जो शक्ति वो हम जान पाए, इसलिए हम सबके साथ बात कर पा रहे। हर विषय में किसी भी टॉपिक हो, कुछ ना कुछ तो हम बोल ही सकते हैं। नहीं तो पहले तो हम क्या बोलना है वेबिनार में जाके ये भी नहीं समझ में आता था। तो अभी अभी मैं ना ऑफिस में बैठ के बातें कर रहे हूँ ना, मीटिंग, तो हमारा जो इंचार्ज है उन्होंने कहा, जो आप तो बहुत मैं मीटिंग करती हूँ ऑफिस में बैठ के, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि काम में तो कुछ वो नहीं हो रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। आज बोले जो आप बोलना तो बहुत अच्छे सीख गए हैं, इधर अमृत भारत का उद्बोधन होगा, ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे, वहीं पे आपको भाषण देना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो मैं सुनता हूँ, आपने बहुत अच्छा बात करना सीख गए। तो ये जो क्वालिटी है, कुछ कुछ तो होगा, कुछ तो उनको उनको लगा जो नहीं लड़की बात भी कर सकती है। तो वैसे ही हम अपने अंदर की जो निखार वो बाहर ला सकते हैं। कौन क्या बोले कुछ बोले, उसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें चोट लगेगा तो हमें ही दर्द होगा, दूसरे का नहीं। हमें कोई खाना नहीं खिलाता है तो हम दूसरे के बात क्यों सुने, बात वो भी है। और फिर राखी सोनी जी का जो बात था ना, वो अपने अंदर का जो पावर है, वो पावर जैसे गीत जी बताए, अपने अंदर जो पावर है वो निखारे। तो अपने अंदर पावर ये भी है, जो तुम जो सोचोगे वो ही होगा। अपना दिमाग जो है ना, वो एक कल्पतरु वृक्ष की तरह। एक कहानी सुनाती हूँ। एक इंसान जो था ना, बहुत एक व्यापारी था, बहुत दूर कहीं जा रहे थे, चलते चलते एक जंगल के तरफ आ गए। भूख प्यास से बहुत परेशान हो गया, कुछ नहीं मिला खाने का, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठने के बाद, लेकिन वो वृक्ष था कल्पतरु वृक्ष, तो वृक्ष के नीचे बैठ के सोचने लगा, अगर कहीं से कुछ खाना मिल जाता तो बहुत बेहतर होता। तभी उसके सामने बहुत से उसके पसंदीदा पकवान आ गया, हवा में लहराते लहराते। तो देख के बहुत खुश हो गया, भूख भी बहुत जोर लगे थे, वो कुछ सोचे न, बिना सोचे समझे खा लिया। फिर खाना खाने के बाद ऐसे लगा थोड़ा सा अगर शरबत हो जाता, पीने के लिए कुछ हो जाता। ऐसे जब भी सोचा, तभी उसके सामने ऐसे ही लहराते, हवा में लहराते शरबत, ऐसे बहुत सी अच्छे शरबत आ गए, तो वो भी पी लिया।
अभी खाना खा लिया, पी लिया, अभी नींद आने लगा, तभी ऐसे थोड़ा सोते सोते सोचने लगा, अरे मैं जो सोच रहा था वो तो पूरा हो रहा है। इसका मतलब इस पेड़ में शायद कोई राक्षस होगा जो हमें ऐसा खिला रहा है, उसके बाद हमें खा लेगा। तो जैसे ही सोचा वैसे ही पेड़ से एक राक्षस आया और उसको खा लिया। तो ये कहानी है पेड़ की नहीं, ये कल्पतरु वृक्ष जो है ना, वो हमारा दिमाग है। उसमें हम जो सोचेंगे वो ही होगा हमारे साथ। जैसे कल्पतरु वृक्ष के सामने सोचने से हर कुछ होता है, तो वैसे ही हम दिमाग में जो भी सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। तो हम जिस फील्ड में आए हैं, हम कभी बुरा नहीं सोचना है, हमें अच्छा ही सोचना है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो हमारे साथ जरूर अच्छा होगा। जो लोगों की माइंड सेट ही खराब है, जो थोड़ी सी खाली दिमाग शैतान की अड्डा बोलते हैं ना, तो खाली दिमाग वो ऐसे खाली खाली बैठ के वो लोग ऐसे ही उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, तो उनके साथ उल्टा सीधा ही होता है। जो काम करते हैं ना, काम करते मेहनत करते, उनके पास उल्टा सीधा सोचने का भी टाइम नहीं होता। काम करते करते वो सोचते हमारे जिंदगी में ये थोड़ा, जैसे राखी जी बोले ना मैंने लिखा है, तो ऐसे अब सोच सकते हैं जो नहीं मैं इतना थकान हूँ, मेरा इतना काम हो रहा है, तो मेरे पास थोड़ा ऐसा होता तो हमारे सुविधा हो जाता। ये सोच, अच्छा सोच, ये सिर्फ काम करने वाले माइंड में ही आता है, खाली दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता है। तो हमारा दिमाग ही कल्पतरु वृक्ष है। हमारा दिमाग में हम जो डालेंगे, जो सोचेंगे वही हमारे साथ होगा। तो आप डिसाइड कर लेना जो आप क्या चाहते हैं। आप अच्छा चाहते हैं तो अच्छा सोचिए, अगर बुरा चाहते हो तो बुरा सोचिए, ये आपकी हाथ में है। तो मैं बस यही बोलूंगी, थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। आपने बहुत अच्छा यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई, और बिल्कुल हम लोग कोई भी काम करने स्टार्ट करते हैं ना, तो वो सब हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हमारा माइंड आखिरकार चाहता क्या है। पहले अपने दिमाग की बातों को सुनो कि आपका माइंड पॉजिटिव देखना चाहता है, नेगेटिव देखना चाहता है। जैसा आपका माइंड चाहता है ना, आप उन्हीं चीजों को सर्च करते हो, उन्हीं चीजों को देखते हो, उन्हीं चीजों को सोचते हो, है ना। जैसे हम ऑन पैसिव में है, जब हमने यहाँ पे बहुत सी हम जब सबसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने इस चीज को पहले सर्च किया, बहुत सोचा, तब मैंने इतने समय सोचने के बाद ऑन पैसिव में अपनी आईडी लगाई। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं आपके दिमाग ने एक्सेप्ट किया, तो ही तो आप आए हो, तभी तो आपने अपनी आईडी लगाई है। अगर आपका माइंड ही आपको नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट करता कि आप क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, तो आप कैसे करते। कहीं ना कहीं आपके दिमाग ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको ये कमांड दिया कि नहीं आप अपनी आईडी लगाओ, है ना। तभी आपने अपनी आईडी लगाई, और आज आप अपने आप को इतना सक्सेस, इतना अच्छे से बोलने वाला, अपने अच्छा एक स्पीकर आप अपने आप को समझ रहे हो। मैं भी आज अपने आप को पहले से बहुत चेंज अपने अंदर देखती हूँ, और हम सभी यही चेंज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले जब हम अपने लाइफ में अपना काम करते थे, कोई यहाँ पे हमारे जैसे यहाँ पे भाई हैं, वो अपना बाहर काम करते थे, और हम लेडीज, हम लोगों का बोलने का काम बहुत कम पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपने ही परिवार में, अपने ही रिलेटिव्स के साथ बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब हमें बाहर कहीं बोलने के लिए बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं मन में एक हेजिटेशन आती है, पता नहीं हम बोले पाएंगे कि नहीं, हमें पता नहीं क्या बोलना है ना। तो आज हम ऑन पैसिव में आने के बाद बहुत सारे चेंज अपनी लाइफ में देख रहे हैं, अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट देख रहे हैं, अपनी वैल्यू को देख रहे हैं, और इन चीजों को फील कर रहे हैं।
तो अभी अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो हम लेडीज हैं कि हमारी वैल्यू कैसे यहाँ पे क्रिएट हुई है, हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन चीजों को देखना, इन चीजों को समझना, मैं अगर कहूँ तो अगर हम लेडीज इस चीज को पॉजिटिवली समझ सकती हैं तो हमारे जो भाई हैं बाहर रहते हैं, हर चीज को देखते हैं, समझते हैं, तो वो तो इस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो समझते हैं कि सोसाइटी में कैसी कौन सी चीज ज्यादा डेवलप कर रही है, कौन सी चीज कितनी जल्दी डेवलप हो रही है, तो वो इन चीजों को समझ सकते हैं। पहले सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे ऐसे नहीं थे, हम लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए थे, हम लोगों के पास एंड्रॉइड्स भी बहुत लेट से आए हैं, तो हम इन चीजों को देखना और समझना बहुत देर से सीखे हैं। लेकिन हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे ब्रदर्स हैं, या इस प्लेटफॉर्म पे जितने हमारे ब्रदर्स हैं यहाँ पर, वो इन चीजों को देखते थे कि समाज में कोई चीज कैसे हो सकती है ना, कितना कोई चीज कोई भी अगर प्लेटफॉर्म आता है तो वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो फील कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे भाई भी हैं जो एमएलएम से थे, अभी भी एमएलएम में काम कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग, अगर हम लेडीज समझ सकती हैं, कहने का मतलब मेरा बस इतना ही सही है कि अगर हम लेडीज आगे आ सकती हैं, सब काम को अपने सभी काम के साथ यहाँ पे ओन पैसे को कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो कोई भी कर सकता है। अभी हम यूथ को देख रहे हैं कितना वो पॉजिटिवली यहाँ से सीख रहे हैं और हम लोगों को भी सिखा रहे हैं, पॉजिटिव कितना कितना यूथ हमारा पॉजिटिव है। तो इन चीजों को देखना और समझना बहुत जरूरी है। और रही एप्पल्स की बात, एप्पल्स भी बहुत जल्दी आएंगे। जितना भी काम हमारे लिए हो रहा है, सब जितना भी हमारी कंपनी काम कर रही है, टेक टीम काम कर रही है, सब हम लोगों के लिए ही किया जा रहा है। क्योंकि कभी आपने सोचा है कि पैसे कैसे जनरेट करेगा हमारा ओन पैसे? आई थिंक हमारे जो यहाँ पे इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, उन्होंने समझा होगा कि ओन पैसिव इतने सारे कोलैबोरेशंस क्यों कर रहा है, हम लोगों को यहाँ पर एक्सटेंशन क्यों दे रहा है, हम लोगों के इतने सारे टाई अप हो रहे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट लाइन अप है, तो वो समझ चुके होंगे। लेकिन जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं अभी तक, जिन्होंने अपनी आईडी भी लॉगिन नहीं की है, वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इसीलिए हम यहाँ से सभी लीडर्स यही बोलते हैं कि आप प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ओन पैसिव एक्चुअली में है क्या। हमारी जो वेबसाइट आती है, हम लोग उसमें ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं, उसके अबाउट अस में जाके हम लोग उन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि वहां पे हमारी लैंग्वेज नहीं है, आपकी लैंग्वेज भी वहां पर दी गई है, आप अपनी मदर टंग में वहां पे चेंज करके उन चीजों को देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। हमारे ओ मीडिया है, वहां पर जाकर उन चीजों को सर्च कर सकते हो। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए। आप जो अभी काम कर रहे हो उसको करते रहो अपनी लाइफ में, अपनी जो आपकी जरूरतें हैं उनको अभी पूरा करते रहो। हमारे सीईओ ने भी ये बात कही है कि अभी जो आप काम करते करते हो उसको करते रहो, ऑन पैसिव आने के बाद सब संभाल लेगा। लेकिन ऑन पैसिव को आने तो दो। बहुत से कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर है जो अभी से काम छोड़ के बैठ गए, सब कुछ ऑन पैसिव के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन ये ठीक नहीं है, हम लोगों को पॉजिटिवली इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम लोग जो हमारी कंपनी है वो कहाँ से ट्रैफिक को जनरेट करेगी, कैसे हमारी बाय डिफॉल्ट हमारे लोगों की पॉकेट में पैसा डालेगी। जैसे हमारी कंपनी में स्टार्टिंग में हमने सबने सुना है, हमारे जो केडी सर हैं टीम चैंपियन पे, वो आते थे, वो इस चीज को बहुत अच्छे से बोलते थे कि कंपनी बोलती है कि हम लोगों की पॉकेट में बाय डिफॉल्ट वो पैसा डालने वाली है। तो वो कैसे डालेगी अगर ट्रैफिक नहीं लेके आएगी? वो किसी से कोलैबोरेशंस नहीं करेगी तो कैसे डालेगी? कभी सोचा है? तो ये चीजें हम लोगों के लिए ही की जा रही है और बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को मूव करने वाले हैं। तो इन चीजों को समझिए, ऑन पैसिव में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली अपने ऑन पैसिव को जीना सीखिए, क्योंकि इन चीजों को हम नहीं सीखेंगे तो हम ऑन पैसिव को ही नहीं समझ पाएंगे। और जब तक हम अपने बिजनेस को नहीं समझेंगे तो वहां से इनकम करना तो दूर है, हम लोग वहां पे रुक भी नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि हम लोगों के जो ऑन पैसिव है
उसके साथ मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव पीपल से सभी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि हम लोग अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आपने मुझे यहाँ पे पेशेंसली सुना। और मैं यहाँ पे लास्ट में ये भी बोलना चाहूंगी, अगर कोई ये हमारे ब्रदर सिस्टर यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और वो अपनी शेयरिंग को यहाँ पे रख सकते हैं। तो संपा मैम, मेरे को यहाँ पे किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लोजिंग की तरफ चले। मेरी आवाज क्लियर है मैम? मीनू मैम? जी सर, यू आर ऑडिबल सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए, इसलिए दिल की गहराई से धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन। और आज के लेजेंड ऑफ सनशाइन में आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत ही सुंदर, हमारे गीतानंद मैम ने बहुत ही सुंदर डिफाइन किया, और उसके बाद हमारे इस राखी सोनी मैम में बहुत ही सुंदर एक अपने नॉलेज, अपनी ज्ञान, अपनी पावर, कैसे हमको आगे बढ़ना है, बहुत सुंदर तरीका से कहे उन्होंने। संपा सरकार मैम ने भी बहुत कुछ कही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का मंच वाकई में बहुत से सुंदर और बहुत ही अच्छा। हमारे गायत्री मैम भी आए, उन्होंने 2 शब्द कहा, तो उनको भी दिल से धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑन पैसिव है ना, ऑन पैसिव जो एस सर ने एक विजन और एक मिशन और एक पूरी ह्यूमैनिटी, एक मानवता के विशाल को उस चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए हमारी जो उनकी सोच में जो एक ऐसा उनके दिमाग में एक ऐसा रेवेन्यू जनरेट करने वाली, एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा पूरी मानव को अपलिफ्ट करने के लिए जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, वाकई में माय डियर बहुत ही काबिले तारीफ है। माय डियर फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं ना, मन की बात बोल रहे थे हमारी मैम ने, तो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीत। इंसान अगर अपनी मन से जीता है और मन से ही हारता है। यदि इंसान अपनी मन से अगर हार गया ना, तो पूरी जिंदगी अपाहिज होता है। क्या हम अपने ऑन पैसिव से प्यार करते हैं? क्या हम अपने बिजनेस से प्यार करते हैं? क्या हम अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा करते हैं? क्या आप अपने खुद पर भरोसा करते हैं? क्या अपने सीईओ पर भरोसा करते हैं? क्या अपने उस सिस्टम पर भरोसा करते हैं जो ऑटो पायलट है, ऑटोमेशन है, एआई है, यूनिक है, दुनिया का सबसे बड़ा 8वां अजूबा है। कहते हैं ना, एको न ब्रह्मं द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। ये बिजनेस यूनिक है, लेटेस्ट है, एआई है। क्या आप जानते हैं ये दुनिया में ऐसा बिजनेस न कभी आया था, न कभी होगा, न कभी आने वाला है। कहते हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान, आपकी जिंदगी कभी ऐसा बिजनेस नहीं मिला था। हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं मानता हूं कि हमने कोई अच्छा पूर्व जन्म में ऐसा कुछ काम किया था जो हमें 14,27,483 फाउंडरों की जिंदगी आपके इतिहास के पन्नों के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सफलता की दास्तान के इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि जिस तरह हमारी अपनी सोच जहां से खत्म होता है, वही एस सर का विजन और मिशन शुरू होता है। क्या आप सोचे थे कि कभी दुबई पुलिस, सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, आज तक आपने भी पूरी जिंदगी में बहुत सारे बिजनेस किए होंगे, जिंदगी के हर उथल पुथल और अपनी लाइफ में गरीबी अमीरी और अपनी जिंदगी के एक लाइफ की जर्नी में जिया होगा। क्या ऐसा कभी सुने थे कि पुलिस के साथ टाई अप करके ये बिजनेस करने जा रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, बुर्ज खलीफा, हैदराबाद के हमारे उस टेक टीम के उन सिपाहियों को, उन बंदों को मैं 1000 बार सैल्यूट करता हूं, जो हमारी जिंदगी के लिए, हमारी विरासत में, जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी 7 जनरेशन तक की ऐसी जो कल्पना करके हमने जो ऐसा बिजनेस है, उनके लिए जो हमारी टेक टीम ने दिन रात हमारे लिए काम कर, मैं उनको सलाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने आज हमारे जो, सोचिए एस सर का विजन और मिशन, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे ऐसे जो आइंस्टीन की भांति एक पीएचडी होल्डर, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आ रहे हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर अहमद रशीद का नाम सुने होंगे, जिन्होंने वो 40 साल का हमारे इस टेक टीम ऑन पैसिव में आए और 40 साल का एआई का अनुभव है उनको, नॉलेज। वो कैलिफोर्निया से एक पीएचडी होल्डर है। सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर मोहम्मद
कमाल सर, डॉक्टर नजाल सर, CMO, CEO, आप क्रिस सर, मार्टी सर, जॉनसन सर, जॉन बरेला सर, डॉक्टर बेनी सर, डॉक्टर बिल विलियम सर, डॉक्टर, माय डियर फ्रेंड्स, हम किसके हाथ में है? एक ऑटोमेशन, एक सेल्फ फंडिंग, एक ऑटो जनरेट, एक ऑटो पायलट। कहते हैं ना सर, अब फसल काटने का बारी आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, जब एक किसान अपनी मेहनत से एक बीज लगाता है ना, तो उसको रोपने के लिए पहले बीज लगाता है, जुताई करता है, खुदाई करता है, निदाई करता है, कुड़ाई करता है, पानी देता है, खाद देता है, सींचता है और उसको रखवाली करता है। उसके बाद उसको जब उसका फसल काटता है और जब उसको मंडी में लेकर बेचता है, तब उसको उसका फल मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह हमारी इस ऑन पैसिव की जर्नी में हम लोग भी 4 साल से मेहनत करके और भरोसा करके और बिलीफ सिस्टम, अपने भरोसा पर सिस्टम में बैठ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि आपकी लाइफ की 360 डिग्री चेंज हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ दिन है जो आपको अपने, हमने क्या देखा, गो फाउंडर सबसे पहले मैं ज्वाइन किया था 2018 से 19 से। हमने पहले गो फाउंडर आया, उसके बाद ओ फाउंडर्स आया, उसके बाद OS लॉगिन हुआ, उसके बाद सुपर कार मजलिस हुआ, उसके बाद फिर परेड शो हुआ, उसके बाद सुपर कार मजलिस के बाद उसके बाद हमारा खुद का एक ट्रेन ऑन पैसिव के नाम से दुबई में स्थित हो गया। उसके बाद हमारे बुर्ज खलीफा में जो 2 मंजिला में हमारा ऑफिस है और रोज एड शो हो रहा है। हैदराबाद में ऑफिस हो गया, हमारे अमेरिका में ऑफिस हो गया, हमारे इजिप्ट में ऑफिस हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे पास एस सर के पास ऐसे ऐसे विजनरी, ऐसे ऐसे मिशनरी, ऐसे ऐसे मिराकल, ऐसे ऐसे होनरेबल, जो पूरी आपकी दुनिया के, आपके दिमाग को, कायनात को, आपके दिमाग को शॉर्ट करने वाले हैं। एस सर, मोहम्मद मुराल सर आते हैं, बोलते हैं अभी देखिएगा 1 हफ्ते में आपको गो कनेक्ट वायरल हो जाएगा, और जिस दिन वायरल होगा उसके उसमें वो हेयर और वो एकेडमी एक साथ प्रोडक्ट आ रहा है, वो नेट, वो चैट। आप प्रोडक्ट की बात कीजिए, यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट $1 बिलियन से भी ज्यादा है। आज सोचिए 37,000 मिलियन डॉलर हमारा पेंडिंग विड्रॉल है। माय डियर फ्रेंड्स, जिसको एस सर ने पूरे विड्रॉल को देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे टेक टीम मेहनत कर रहे हैं। आपकी माइंड को, सोच को थोड़ा ऊपर उठाइए, अपने ड्रीम को तकड़ा कीजिए, अपने समय को देने को तैयार हुए। आज हर वेबिनार में जाइए और हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जो सीखेगा वही शिखर पर जाएगा, जो सीखेगा वही शिखर पर जाएगा, जो नहीं सीखेगा माय डियर फ्रेंड्स वो बिखर जाएगा। अजय नहीं पता दोस्त कि वो किधर जाएगा। हमेशा अपने माइंड को एक मदमस्त हाथी की तरह चले। कहते हैं ना, कुत्ता भूखे 1000 तो हाथी चले बाजार। हम बड़ा मौज से, हम एंजॉय करते हुए गो विद द फ्लो हम कर रहे हैं, और उस हाथी की मदमस्त की भांति आज 4 साल से इस पेशेंस में इस ऑन पैसिव को जीना सिखा दिया। वाह, आप सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। अभी कुछ क्रिप्टो में मिला है 10-20 लोगों को, और आज तक 1 रुपया नहीं मिला। और आज हमने देखिए पूरी एक ऐसा ओ कनेक्ट दिया जो पूरी दुनिया को हिला कर रखने वाली है। और आज आपके खुद कस्टमर, रिटेलर, रीसेलर सब चीज आप बनने वाले हो। आपके कस्टमर आने वाले आपके होल्डिंग टैंक में रखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। बस आपकी प्लांट में बैठ चुके हो, अपना अपना सीट बेल्ट बांध लो, और टेक ओवर के लिए हमारे एस सर आएंगे और उस दिन इंजन के स्टार्ट दबाएंगे, और आपकी लाइफ की जर्नी पूरी 360 डिग्री में चेंज होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें क्या है, जिंदगी में कभी कोई नहीं सीखता है, सीखता वही है जो अगर मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपनी कंसिस्टेंसी को लगातार एक फोकस को बनाए रखे, अपनी दिशा और दशा को बनाए रखे। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में वही जीता है जो एक पागल ही इतिहास रचता है। एक पागल ही इतिहास रचता है। मुझे दुनिया में कोई नहीं कहता आई डू इट। मैं कहता हूं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ऑन पैसिव करता हूं। इसलिए माइंडसेट को हमेशा अपनी पॉजिटिव में रखिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत आपका मन है, जो हवा से भी तेज चलता है। उस मन को स्थिर बनाकर इस बिजनेस में झोंक दो पूरी जिंदगी देने के लिए। एप्पल्स तो बाई प्रोडक्ट है दोस्त, आपको इतना देंगे ऐसा कि एक दिन आप थक जाओगे, लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे, लेकिन एप्पल्स कभी खत्म नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते रहेगी। और एस सर कहते हैं कि मैं तुझे दूंगा इतना कि तुम उतना सोच नहीं पाओ। इसलिए अपने माइंडसेट को बना के रखिए, और हमेशा एक आगाज की तरह उस ज्वालामुखी से भी बड़ा फटने वाला है, तो उसका बेसब्री से इंतजार करना सीखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इंतजार करना और लम्हे को याद करना
बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने इस ऑन पैसिव में आए हो तो ऑन पैसिव ने हमको जीना सिखा दिया। वाह, तो ग्रेट हमारा सीईओ, मिराकल, एप्पल्स, व्हाटमॉट, गूगल, जो मैंने कौन सी कंपनी ये जो आज मार्केट में बन के बैठे हैं, देखिएगा, आने दीजिए हमारा वो कनेक्ट को वायरल होने दीजिए, आपके शॉक होने वाले हो माय फ्रेंड्स। आपकी क्या क्या होगा वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एस सर हमको बताएंगे कि हमारी जिंदगी की लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं ज्यादा समय न लेकर मैं यही चुन रहा था कि हमारे आज की नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, इस मंच को प्रणाम करता हूं कि यत्र नरेंते तत्र देवता रमन्ते, माने जहां नारी की वास होती है वही भगवान पूजा करते, वहीं पर भगवान विराजमान करते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे टैलेंट नारी, ऐसे ऐसे हमारे दिग्गज, हमारे जो वीरनी है, जो झांसी की रानी की तरह आज ऐसे वीरों को भी लड़कर इस मंच में आते हैं और इस मंच को शोभा बनाते हैं। तो मैं पत्थलगांव से विश्वनाथ साहू आपको दिल से, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे 5 मिनट बोलने का 2 मिनट दिया। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं कि मैं 2 शब्द बोल सका। थैंक यू। मैं गर्व से कहता हूं, मैं ऑन पैसिव करता हूं, वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच विश्वनाथ साहू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू आपकी माइंड ब्लोइंग शेयरिंग के लिए। आपकी बहुत आप जब भी यहाँ पे कोई भी, मैं आपको किसी भी मंच से सुनती हूँ तो आपकी जो माइंड ब्लोइंग शेयरिंग होती है उसको सुनते रहने का मन करता है कि आपको सुनते रहें और बस सुनते ही रहें, क्योंकि आपकी जो शेयरिंग होती है वो बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। तो मैं अभी, हमारे साथ यहाँ पर संपा मैम है, संपा मैम से मैं पूछना चाहूंगी, मैम अभी वाइंड अप करें क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है ना। संपा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? चलिए, आई थिंक संपा मैम कहीं बिजी हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तो मैं आपको सभी का थैंक यू करती हूँ जो हमारे साथ यहाँ पर ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अभी जो हमें YouTube पे बाद में सुनेंगे उन सब का भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी, और जो हमारे साथ यहाँ पैनल पर जुड़े थे उनका सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। आज के गेस्ट हमारे गीतानंद मैम और राखी सोनी मैम का भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि वो आए, अपना वैल्यूबल टाइम उन्होंने हम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया, बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे बहुत अच्छे टॉपिक के साथ उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। तो थैंक यू सो मच मैम आपका, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। हम लोगों को आपसे बहुत हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमें यहाँ पे आके पेशेंसली सुनते हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it.